वेलकम बैक दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आइए चलिए मानवा की शुरुआत करते हैं। मानवा की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि वह एक क्रूर राजा था जिसने आइलैंड को एकजुट किया था। वह पंखों वाले ड्रैगन वंश का लास्ट जिंदा सदस्य था। यह कहानी दो दिग्गजों के बीच भयंकर दुश्मनी की होनी चाहिए थी, लेकिन वह एक छोटी सी हैमस्टर डीमन जो डीमन पैलेस की रसोई में काम करती थी, गलती से गलत मंच पर आ गई। तब से हर जवाब जिंदगी और मौत का सवाल बन गया और हर प्रमोशन के साथ एक क्लियर कीमत जुड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह एक घातक जाल से बच रही है, लेकिन कदम दर कदम उसी जाल में फंसी जा रही थी। तभी रेबेका को अचानक प्रमोशन और वेतन वृद्धि का एक नोटिस मिला। जैसे ही वह खुशी से झूम रही थी, यह सोचकर कि आखिरकार उसने सफलता पा ली है, इस पर लिखे नाम ने उसके दिल पर हथौड़े की तरह वार किया। महाराज, डीमन किंग की निजी दासी। डीमन किंग अब्राहम की कहानियां तो सभी जानते थे। उसने 10 साल की उम्र में ही सिंहासन संभाला और मात्र 10 साल में उसने बिखरे हुए अंधकार साम्राज्य को एकजुट किया और पूरे पंखों वाले ड्रैगन वंश का खात्मा कर आइलैंड का सबसे शक्तिशाली प्राणी बन गया। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि उसने अपनी माँ और बहन के पूरे परिवार को भी मार डाला था। एक ऐसे अत्याचारी के लिए जिसके हाथ खून से सने थे, उसके शासन में जिंदा रहना ही एक चमत्कार था। उसके लिए काम करना तो दूर की बात थी। डर से भरी रेबेका ने चीफ कुक से उसे वहीं रहने देने की विनती की, लेकिन कुक ने बस मुस्कुराकर उसे फुसफुसाया, फैसला करने से पहले प्रमोशन और सुविधाओं पर एक नजर डाल लो। पैसे वाली छुट्टियां, 3 गुना वार्षिक बोनस और वह उसके दीवार और घर संबंधी समस्याओं का भी समाधान कर देंगे। यह किसी भी कामकाजी इंसान के लिए सपनों जैसा लाभ पैकेज था। पैसे और अपने परिवार से फिर से मिलने के अवसर से आकर्षित होकर रेबेका ने आखिरकार दांत पीस कर उस नौकरी को स्वीकार कर लिया जो ऊपर से तो सुनहरा अवसर लग रही थी, लेकिन खतरों से भरी हुई थी। बेचैनी से भरे दिल के साथ रेबेका डेमन किंग के कमरे में पहुंची। मेन मेड ने उसके हाथों में झाड़ू थमा दी और ठंडे आवाज में आदेश दिया, जाओ और फीनिक्स हॉल की सफाई करो। रेबेका का दिल बैठ गया। वह हिचकिचाई क्योंकि उसने सुना था कि फीनिक्स हॉल के एक बैन एरिया है। उसकी अनिच्छा देखकर मेन शेफ ने मजाक में कहा, मेन शेफ ने मुझे बताया था कि तुम मेहनती हो। तुम अभी से अपने पहले काम से क्यों बचने की कोशिश कर रही हो? उनके आसपास के दूसरे लोग भी सहमति जताते हुए बोले, पहले ही दिन उस पर बुरा प्रभाव डालते हैं। रेबेका के पास खुद को तैयार करने और सहमत होने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही वह चली गई, बाकी लोग फुसफुसाने लगे, मैंने सुना है कि सबसे निर्दयी युद्ध बंदियों को फीनिक्स हॉल में बंद रखा जाता है, खासकर सबसे निचले तल पर जहां किसी अनजान इंसान को रखा गया है। जो भी फीनिक्स हॉल में घुसने की कोशिश करता है वह या तो मर जाता है या अपंग हो जाता है। जैसे ही रेबेका ने हॉल में कदम रखा, उसे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। अचानक एक शक्तिशाली ब्लैक ऑरा उसके शरीर में दौड़ गई, जिसके बाद अनगिनत द्वेषपूर्ण आत्माओं की भयानक चीखें हवा में गूंज उठी। रेबेका पूरी तरह छटपटाने लगी। वह यह इतनी बेकार मौत नहीं चाहती थी। तभी उसे पीछे से किसी के आने की आहट हुआ और डर ने उसे तुरंत जकड़ लिया। घबराहट में अंधेरे से एक हाथ निकला और उसे जबरदस्ती सबसे निचले तल पर धकेल दिया। रेबेका ने असहनीय दर्द सहते हुए अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि एक आदमी सफेद बालों वाला, नुकीले कानों वाला और पीठ पर पंखों का एक बड़ा जोड़ा लिए खड़ा था। उसके हाथ पैर मोटे लोहे की जंजीरों से कसकर बंधे हुए थे और उससे एक रहस्यमय और खतरनाक ऑरा निकल रही थी। रेबेका का दिल जोर से धड़क उठा।
एक पंखों वाला ड्रैगन। लेकिन क्या उन सभी को डेमन किंग ने मार नहीं डाला था? उस शक्तिशाली प्राणी की मौजूदगी से रेबेका डर से कांप उठी, लेकिन वह बाहर मौजूद बुरी आत्माओं से बिल्कुल अलग था। शायद वही उसके बचने की एकमात्र उम्मीद था, लेकिन वह उम्मीद पल भर में दहशत में बदल गई। पंखों वाले ड्रैगन की मोटी पूंछ काली बिजली की तरह निकली और रेबेका के चारों ओर कसकर लिपट गई। पूंछ ने अपनी पकड़ और कस ली, उसकी गर्दन को दबा दिया। मौत के डर से रेबेका हांफने लगी। वह छटपटाने लगी, पंखों वाले ड्रैगन से उसे छोड़ने की भीख मांगने लगी, लेकिन उसकी विनती अनसुनी रह गई। रेबेका ने सावधानी से ऊपर देखा और पाया कि पंखों वाला ड्रैगन घायल था। उसके घाव से अभी भी खून बह रहा था। किसी कारण से उसके मन में दया की लहर दौड़ गई। यह अजीब थॉट उसके मन में आया ही था कि पंखों वाले ड्रैगन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम भी यहाँ फेंकी गई कचरे का एक और टुकड़ा हो। नहीं, ऐसा नहीं है, रेबेका ने जल्दी से समझाया। उसकी आवाज डर और घुटन से भरी हुई थी। मैं डेमन किंग की निजी दासी हूँ। आज मेरा यह पहला दिन है। यह सुनकर पंखों वाले ड्रैगन के होठों पर एक दुर्त मुस्कान आ गई। बात मानो मानो और दूसरी दासियों ने मुझे धोखे से यहाँ ला दिया है। उसने कुछ मजेदार सुना हो। फिर उसने अपनी पूंछ उसकी गर्दन से हटा ली। रेबेका ने गहरी सांस ली। राहत की सांसें अभी पूरी तरह से महसूस भी नहीं हुई थी कि उसे पंखों वाले ड्रैगन की गहरी आवाज फिर से सुनाई दी। छोटी सी, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। रेबेका को राहत की लहर महसूस हुई, लेकिन इससे पहले कि वह जश्न मना पाती, पंखों वाले ड्रैगन ने धीरे से कहा, लेकिन मैं तुम्हें मुफ्त में नहीं बचाऊंगा। क्या तुम तैयार हो? रेबेका जानती थी कि यह शैतान के साथ सौदा हो सकता है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। इस जीवन रेखा से चिपके रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उसने एक्साइटेड होकर सिर हिलाया। पंखों वाला ड्रैगन अचानक आगे झुका और अपने होठ उसके होठ से दबा दिए। उसके मुंह में खून का स्वाद भर गया। एक प्रबल अंतर्ज्ञान ने रेबेका को बताया कि इस समय से उनका भाग्य एक दूसरे से जुड़ गया है। इस बीच रेबेका को डेमन किंग के नहाने के लिए बुलाया गया, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। मुखिया घबरा गया और तुरंत खुद को पीड़ित दिखाने लगा। जब हम नहीं देख रहे थे, रेबेका चुपके से फेनिक्स हॉल में घुस गई। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, रेबेका बेड के सामने दौड़ी। माफ करना, मुझे देर हो गई। वह हैरान होकर देखती रही। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह फेनिक्स हॉल से पूरी तरह सुरक्षित बाहर आ गई है। मुखिया को चिंता थी कि रेबेका उसे राजा के सामने बेनकाब कर देगी। इसीलिए उसने रेबेका को तुरंत चेतावनी दी कि वह संभाल कर बोले। रेबेका ने मुस्कुराती हुई जवाब दिया। उसकी आंखों में चुनौती की एक झलक थी। मैं संभाल लूंगी। कुछ देर बाद रेबेका और दो अन्य दासियों को डेमन किंग के कमरे में ले जाया गया। रेबेका को लगा जैसे उसका भाग्य साथ तोड़ गया हो। वह अभी अभी ड्रैगन की गुफा से बचकर निकली थी और अब वह बाघ की मांद में जा रही थी। जल्द ही एक रक्षक ने उन्हें रोकने का इशारा किया। वह राजा को सूचना देने के लिए आगे बढ़ा। महाराज, इन्हें लाया गया है। एक शक्तिशाली और भयानक ऑरा उन पर छा गई। रेबेका का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने सहज रूप से अपना सिर नीचे कर लिया। ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। तुम तीनों में से एक गद्दार है। डेमन किंग की आवाज रूह कपा देने वाली ठंडी थी। रेबेका का दिमाग सुन्न हो गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। डेमन किंग हाथ में तलवार लिए कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाया, उसकी ठुड्डी उठाई और ठंडी आवाज में पूछा, तुम नहीं हो रेबेका? रेबेका डर से कांप उठी। उसके दिमाग में तरह तरह के थॉट दौड़ रहे थे। क्या उसे मेरे पंख वाले ड्रैगन के साथ हुए सौदे के बारे में पता चल गया? ड्रैगन को डेमन का एक अंश चाहिए। 2 दिनों के भीतर राजा के बाल ला दो, वरना मैं जरूर से मर जाऊंगी।
रेबेका के समझाने से पहले ही उसकी घबराहट के बीच तलवार चलने की तेज आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। उसने धीरे से अपना सिर डर के मारे घुमाया और ठंडे फर्श पर खून के चींटे पड़ते देखे। खून की गंध तेजी से हवा में फैल गई। रेबेका के पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ी। जाली चुपके से ग्रे वोल्फ कबीले के दूसरे राजकुमार से संपर्क कर रही थी और उसे महाराज के बारे में जानकारी दे रही थी। सजा 1000 टुकड़ों में काट कर मौत थी। इस भयानक सीन को अपनी आंखों से देखकर रेबेका पूरी तरह दंग रह गई, लेकिन डायमंड किंग ने शरारती मुस्कान के साथ उसे संभालने का मौका नहीं दिया। मेरे नहाने का समय हो गया है, उसने आदेश दिया। रेबेका ने मन ही मन अपने भाग्य को कोसा, लेकिन अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं कर पाई। बस धीमी आवाज में जवाब दे पाई। आज वह सचमुच एक बाल के लिए मर सकती थी। आखिरकार उसके सामने खड़ा डायमंड किंग उसकी कल्पना से 100 गुना ज्यादा निर्दयी था। पलक झपकाते ही डायमंड किंग ने अपने कपड़े उतार दिए और आराम से नहाने लगा। रेबेका की आंखों में आशा की एक किरण जगी। शायद उसके कपड़ों पर कोई बाल गिरा हो। उसने कपड़ों को अंदर बाहर 108 बार तलाशा, लेकिन कुछ नहीं मिला। हार न मानते हुए उसने अपने डर को दबाया, शांत चेहरा बनाया और डायमंड किंग के बाल धोने में मदद करने के लिए आगे बढ़ी। उसने सोचा कि अगर उसके अपने बाल धोते समय सबसे ज्यादा झड़ते हैं तो शायद उसके भी झड़ेंगे, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि वह सफल होने ही वाली है, उसने पाया कि डायमंड किंग के दिव्य बाल इतने परिपूर्ण थे कि एक भी बाल नहीं टूटा। रेबेका घबरा गई। ड्रैगन ने उसे बस 2 दिन दिए थे। समय तेजी से बीत रहा था। उसके दिमाग में एक साहसी थॉट आया, बस इसे खींचकर निकाल दो। जब वह अपने ख्यालों पर सोच रही थी, तभी डायमंड किंग की ठंडी आवाज फिर से सुनाई दी। मैंने सुना है कि तुम और वह एक ही कस्बे से है और आम तौर पर काफी करीब हो। इससे पहले कि वह अपना शब्द पूरा करता, उसने दूसरी दासी का गला पकड़ लिया, जिसका मतलब है कि तुम पर भी जानने और रिपोर्ट न करने का संदेह है। रेबेका डर से देखती रही। वह अच्छी तरह जानती थी कि डायमंड किंग एक निर्दयी पागल था। जब उसकी अपनी बहन या नाबालिग भतीजे ने उसका विरोध किया तो उसने उन्हें भी नहीं बख्शा। वह एक शक्की काले सांप की तरह था जो शक्की इंसान को मारने के लिए तैयार रहता था। भावनाओं का एक जटिल मिश्रण। रेबेका के मन में दुविधा छा गई। एक और यह बाल चुराने का एक अच्छा अवसर था। मात्र 1 घंटे दूर थी। दूसरी ओर वह किसी को मरते हुए नहीं देख सकती थी। जिंदगी और मौत के उस समय में उसने गहरी सांस ली। धड़ाम धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ी और कांपती हुई आवाज में दासी के लिए विनती की, हे महाराज, प्लीज प्लीज उसे बख्श दीजिए। अगर आपको उस पर शक है तो आप उसे महल से निकाल सकते हैं, लेकिन प्लीज उसे मारिए नहीं। डायमंड किंग ने रेबेका को घूर कर देखा। क्या तुम उसकी साथी हो? रेबेका दंग रह गई, फिर घबराकर इनकार किया और दासी के लिए बोलते हुए खुद को उससे दूर कर लिया, क्योंकि वह बिल्कुल मेरी तरह है, एक साधारण इंसान जो आपके अधीन जीवन यापन करने की कोशिश कर रही है और घर जाकर अपने माता पिता के साथ रहने के लिए पर्याप्त धन बचाने की उम्मीद कर रही है। महाराज, आप जैसे उच्च और शक्तिशाली इंसान के भी अपने प्रियजन होंगे। ऐसे लोग होंगे जिनके लौटने की आप आशा करते होंगे, है ना? प्लीज मात्र एक शक के आधार पर एक परिवार को खत्म न कीजिए और उन्हें निराशा में मत धकेलिए। प्लीज उसकी जान बख्श दीजिए। रेबेका ने पावरफुल डायमंड किंग से इतनी बेबाकी से बोलने का साहस किया था। कुछ समय के लिए पूरा कमरा शांत हो गया और सभी ने उसके लिए अपनी सांसें रोक ली। डायमंड किंग का चेहरा काला हो गया। एक ठंडी फुफकार और कलाई के एक झटके से उसने नौकरानी को 10 फीट दूर फेंक दिया। डायमंड किंग की बर्फीली आवाज हॉल में गूंज उठी। नौकरानी जल्दी से उठी और भाग गई।
रेबेका ने डेमन किंग को धन्यवाद देने के लिए घुटने टेके, फिर उसकी कपड़े ठीक करने में मदद करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन भाग्य के कोर मोड़ में उसका पैर साबुन की एक टिकिया पर फिसल गया, जिससे वह अपना नियंत्रण खोकर डेमन किंग की ओर उड़ गई। आखिरी समय में डेमन किंग एक तरफ हट गया और रेबेका सिर के बल उबलते हुए बाथ टब में जा गिरी। छप! वह राजा के बात के पानी के कुछ घूंट भी निगलने में कामयाब रही। डेमन किंग ने बस ठंडी आवाज में कहा, उसे सबक सिखाने के लिए एक रक्षक तुरंत समझ गया और जवाब दिया, जी महाराज। रेबेका डेमन किंग के गुस्से से बाल बाल बची थी और वह अपने पकड़े हुए कुछ बालों पर मन ही मन खुश हुई। लेकिन उसकी खुशी बस 2 सेकंड तक ही रही। इससे पहले कि उसके सिर पर ठंडे पानी की एक बाल्टी उड़ल दी गई, मानो डेमन किंग से टकराने के लिए रेबेका को चेतावनी के तौर पर 3 दिन के एकांत कारावास की सजा सुनाई गई। पंखों वाले ड्रैगन के साथ अब समय सीमा खत्म हो चुकी थी। डार्क रूम। रेबेका ने अकेली छोटी खिड़की से बाहर देखा और उसे एक थॉट आया। ऐसा लगता है कि बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता मेरे पुराने रूप में वापस लौटना है। झटके से वह एक प्यारे से छोटे हैमस्टर में बदल गई। उसने पूरी ताकत से खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश की और आखिरकार कमरे से भाग निकली। हाँ, मैं आजाद हूँ। लेकिन जैसे ही वह जश्न मना रही थी, एक तेज नीली रोशनी चमकी और एक जबरदस्त ताकत ने उसे पीछे धकेल दिया, जिससे वह जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ी। तभी एक गार्ड ने उसे चूजे की तरह उठा लिया। छोटा हैमस्टर डर से कांप रहा था, अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों को झपकाते हुए दया की भीख मांग रहा था। टस से मस नहीं हुआ। उसने हाथ के इशारे से उसे वापस उसी छोटे डार्क रूम में फेंक दिया। सिसकते हुए बोली, यह एक रुकावट है, मैं बाहर नहीं निकल सकती। तभी रेबेका के शरीर में एक तेज दर्द हुआ, मानो उसे हजारों सुइयां चुभाई जा रही हो और जलती हुई आग में टुकड़े टुकड़े कर दिया जा रहा हो। क्या पंखों वाले ड्रैगन का यही मतलब था कि तुम मौत से नहीं बच पाओगे? एक पल से भी कम समय में उसका शरीर धीरे धीरे रोशनी के कणों में तब्दील होने लगा और अंत में पूरी तरह से गायब हो गया। बस उस छोटे से काले कमरे की सन्नाटा छाया रह गया। अंधेरी कमरे में ड्रैगन किंग की उम्मीद निराशा में बदल गई थी। जैसा मैंने सोचा था, एक और बेकार। तभी रेबेका उसके ठीक सामने प्रकट हो गई। ड्रैगन किंग की आंखें सिकुड़ गई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह लड़की उसके सामने जिंदा और स्वस्थ प्रकट होगी। रेबेका की आवाज दर्द से कांप रही थी, मुझे बचाओ, प्लीज बचाओ, मुझे बचाओ। उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसके सामने खड़े इंसान से एक रहस्यमय और घातक ऑरा निकल रही थी। एक ऐसी ऑरा जिसने उसके खून को खौला दिया। उसकी आत्मा की गहराई से एक अभूतपूर्व लालसा उठी और तुरंत उसके पूरे शरीर पर हावी हो गई। उसने बेकाबू होकर ड्रैगन किंग की बाह पकड़ ली, अपना मुंह खोला और लगभग पागलों की तरह काटने लगी, जैसे कोई भूखी औरत उसका खून पी रही हो। जैसे जैसे खून उसके गले से नीचे उतरता गया, उसकी होश धीरे धीरे लौट आई और उसके शरीर का तेज दर्द जवार की तरह कम होता चला गया। जब उसे पूरी तरह होश आया तो वह यह देखकर भयभीत हो गई कि ड्रैगन किंग का सुंदर ठंडा चेहरा उसके चेहरे से बस कुछ ही इंच दूर था, जबकि उसका हाथ अभी भी उसकी खून बहती बाह को पकड़े हुए था। बस हो गया, और चाहिए? ड्रैगन किंग की आवाज गहरी और ठंडी थी। रेबेका बिजली के झटके की तरह चौंक गई और उसने उसकी बाह छोड़ दी। मुझे माफ करना। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसने ऐसा क्यों कहा। उसने कुछ इतना साहसी और पागलपन भरा काम किया था। यह सुनकर ड्रैगन किंग ने धमकी दी। ड्रैगन किंग ने नीचे की ओर देखा। शरीर पर क्लियरली दिखाई देने वाला कोर काटने का निशान था। उसके होठों पर धीरे धीरे एक अजीब सी मुस्कान उभर रही थी। रेबेका डर से भर गई थी।
मन ही मन प्रे कर रही थी कि ड्रैगन किंग उसे बख्श दे। तभी उसकी ठंडी आवाज फिर से सुनाई दी। उस दिन जब तुम मर रही थी, मैंने अपना ड्रैगन कोर तुम्हारे अंदर डाल दिया था। इसने कुछ समय के लिए तुम्हारी जान बचाई, लेकिन ड्रैगन कोर को पोषण के लिए ड्रैगन के खून की जरूरत होती है, नहीं तो 2 दिन बाद यह तुम्हारे मांस और रक्त को जलाकर मेरे शरीर में वापस चला जाएगा। ड्रैगन किंग की आंखों में थोड़ी उलझन झलक उठी। वह सचमुच समझ नहीं पा रहा था कि ड्रैगन कोर ने इस लड़की को क्यों नहीं मारा और उसे यहाँ क्यों लाया, लेकिन उसने जरूर से उसकी दिलचस्पी जगा दी थी और वह यह देखने के लिए एक्साइटेड था कि वह आगे क्या करेगी। ड्रैगन किंग की बातें सुनकर रेबेका तुरंत समझ गई कि अब से उसे जीने के लिए उसके खून पर निर्भर रहना होगा। ड्रैगन किंग ने वादा किया कि जब तक वह उसकी आज्ञा का पालन करेगी, वह उसे जरूरत का सारा ड्रैगन खून देगा। रेबेका हिचकिचाई। डेमन किंग के साथ विश्वासघात करना भी मृत्यु दंड था और उसकी क्षमताओं को देखते हुए वह शायद 2 अध्यायों में ही मारी जाएगी। यह सोचकर रेबेका ने स्वर्ग को कोसते हुए कहा कि उसने उसे इस मुसीबत में क्यों घसीटा। लेकिन ड्रैगन किंग अभी रुका नहीं था। उसने एक और प्रलोभन दिया। मेरे लिए एक और काम करो और मैं ड्रैगन कोर को तुम्हारे शरीर में स्थायी रूप से स्थिर कर दूंगा। रेबेका ने थकी हुई नजरों से उसकी ओर देखा। सच में? ड्रैगन किंग ने ठंडी हंसी हंसी। मेरे ड्रैगन कोर में एक ऐसी क्षमता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। ड्रैगन किंग के बालों को सहारा बनाकर तुम उसके सपनों में प्रवेश कर सकती हो। रेबेका का दिल बैठ गया। क्या? महाराज के सपनों में प्रवेश? जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके सपनों में जाओ और मेरा उल्टा शुल्क ढूंढो। रेबेका ने ड्रैगन किंग के घाव को देखा और उसके मन में सहानुभूति की लहर दौड़ गई, लेकिन उसका तर्क संगत मन तुरंत हावी हो गया। ड्रैगन किंग ने बहुत बुरे काम किए थे, इसीलिए डेमन किंग ने उसके शुल्क छीन लिए थे। वह उसकी दया का पात्र नहीं था। यह 2 शक्तिशाली व्यक्तियों के बीच की लड़ाई होनी चाहिए थी, तो फिर उस जैसी तुच्छ प्राणी बीच में क्यों फंसी? जितना वह इसके बारे में सोचती उतना ही यह नाइंसाफी लगता और वह चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। मैं नहीं जाना चाहती, मैं नहीं मरना चाहती। अपने अंदर मौजूद ड्रैगन कोर को वापस लेने के लिए जो उसे तुरंत मार डालेगा, वह उसने रेबेका को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में शरारत भरी मुस्कान थी। तुम सुगठिन हो और तुम्हारा एक विशेष सौंदर्य है। अपनी जान बचाने के लिए रेबेका ने ड्रैगन किंग द्वारा फेंकी गई इस जीवन रेखा को पकड़ लिया और वादा किया, मैं मिशन पूरा करूंगी। ड्रैगन किंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। एक बार जब सपना खत्म हो जाएगा तो ड्रैगन कोर डेमन किंग की यादों को मिटा देगा। तुम वास्तविक दुनिया में सुरक्षित रहोगी। रेबेका के मन में कई सवाल थे, लेकिन इससे पहले कि वह पूछ पाती कि यह कैसे होगा, ड्रैगन किंग ने उसे बीच में ही रोक दिया। ड्रैगन कोर तुम्हारे साथ सपने में जाएगा, बस उसके निर्देशों का पालन करो। इतना कहकर उसने अपने खून बहते हुए हाथ पर नजर डाली और रेबेका के कान के पास झुककर धीरे से हंसते हुए फुसफुसाया, अगली बार तुम्हें मेरे खून के बदले मेरे उल्टे शुल्क का जगह बताना होगा, इससे पहले कि वह कुछ रिएक्ट कर पाती। उसने अपना हाथ हिलाया और अचानक हवा में एक बड़ा जादुई घेरा प्रकट हुआ, जो एक रहस्यमय और खतरनाक रोशनी से जगमगा रहा था। रेबेका मानसिक रूप से इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। ड्रैगन किंग द्वारा उसे घेरे के केंद्र में धकेलने से पहले ही दुनिया घूमने लगी और जब उसे होश आया तो वह एक असीम अंधेरे अंतरिक्ष में थी। अनगिनत तेज तलवारों की छायाएं उस पर घातक टूटते तारों की तरह बरस रही थी। रेबेका की आंखें डर से चौड़ी हो गई। वह इधर उधर भागने लगी, इस भयानक हमले से बचने की बेताब कोशिश कर रही थी, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह एक अदृश्य पिंजरे में फंसी हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे ही वह हार मानने वाली थी, ड्रैगन कोर की आवाज सुनाई दी, यह डेमन किंग की ख्यालों की सीमा है।
उसकी रक्षात्मक चेतना ने घुसपैठियों को रोकने के लिए इस तलवार के शस्त्र का रूप धारण कर लिया है। लेकिन चिंता मत करो, तुम यहाँ बस अपने ख्यालों में हो। तुम्हें दर्द महसूस होगा, लेकिन तुम्हें असलियत में चोट नहीं लगेगी। बस दर्द ही रेबेका को मारने के लिए काफी था। उसे चिंता थी कि अगर डायमंड किंग ने सपना नहीं देखा तो उसका दर्द बेकार ही होगा। ड्रैगन कॉर्न ने कहा, दरअसल ख्यालों की इस दुनिया में तुम अपनी कल्पना से चीजें बना सकती हो। क्यों ना तुम उन्हें रोकने के लिए एक छाता बनाने की कोशिश करो। रेबेका की आंखें चमक उठी। उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने ख्यालों को उड़ान भरने दी। लेकिन जब उसने उम्मीद से आंखें खोली तो नतीजा वही था। उसने कुछ भी हासिल नहीं किया था। बेकार, तुम निराशजनक। ड्रैगन कॉर्न ने झुंझुलाते हुए डांटा। तभी पूरा चेतना क्षेत्र जोर से कांप उठा। ड्रैगन कोर का चेहरा बदल गया। डायमंड किंग सपना देख रहा है। मैं सपने में प्रकट नहीं हो सकता, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगले ही पल रेबेका ने एक जोरदार खिंचाव महसूस किया जो उसे दूसरे जगह पर खींच ले गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक शानदार बेडरूम में नर्स की वर्दी पहने हुए पाया। खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी, जिससे फर्श पर धुंधली सी परछाई बन रही थी। रेबेका का दिल जोर से धड़कने लगा जब उसने सोचा, क्या यह डायमंड किंग है? सपने में सब कुछ डायमंड किंग की ख्याल द्वारा बनाया हुआ होता है, यहाँ तक कि तुम्हारा रूप भी। ड्रैगन कोर की आवाज ठीक उसी समय सुनाई दी। रेबेका का दिल बैठ गया। आधी रात में एक बेडरूम, एक मर्द और एक औरत अकेले। नर्स की वर्दी, उसके गाल लाल हो गए और वह मन ही मन शिकायत करने लगी। यह डायमंड किंग कुछ अजीब और गरीब हरकतें करता है। क्या यह कोई मसालेदार सपना होने वाला है? यह सोचकर कि कहीं उसे कार्यस्थल पर पहली बार यौन उत्पीड़न का सामना न करना पड़े, रेबेका दौड़कर दरवाजे की ओर भागी। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। रेबेका ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, यह एक सपना है, यह सब झूठ है। वह दबे पाव डायमंड किंग के बिस्तर तक गई, जहां उसे एक प्यारा सा छोटा लड़का मिला। बड़ी बहन, आज मुझे इंजेक्शन कहाँ लगा रही हो? रेबेका पूरी तरह से हैरान थी। एक पल पहले तो वह डायमंड किंग था, वह अचानक कैसे बदल गया? उसके दिमाग में एक साहसिक थॉट आया, लेकिन उसने पहले उसकी पहचान की पुष्टि करने का फैसला किया। उसने पेशेवर लहजे में पूछा, छोटे बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? छोटे लड़के ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई। नर्स बहन, आपको क्या हुआ? मैं युवराज अब्राम हूँ। रेबेका तुरंत पिघल गई। वह कितना प्यारा है, उसने सोचा। साथ ही उसे राहत भी मिली। 10 साल से कम उम्र के डायमंड किंग को संभालना आसान होना चाहिए, यह याद करते हुए कि ड्रैगन कोर ने कहा था कि सपने से उसकी यादें मिट जाएंगी। रेबेका ने सोचा कि वह जो चाहे कर सकती है। पहले तो वह उसे खूब लाड़ प्यार करने वाली थी। रेबेका ने उस प्यारे से नन्हे डायमंड किंग को गोद में उठाया और उसे प्यार से सहलाया। फिर शरारती अंदाज में धमकी दी, बड़ी बहन तुम्हें कुल्हे में इंजेक्शन लगाने वाली है। लेकिन उसे हैरानी हुई। नन्हा डायमंड किंग आज्ञाकारी होकर पलट गया और उसने अपना छोटा सा पिछवाड़ा आगे किया। रेबेका पूरी तरह से दंग रह गई। क्या बच्चों को रोना और चीखना नहीं चाहिए था? नन्हे किंग ने दर्द को दबाते हुए अपने होठ काट लिए और बाद में फुसफुसाते हुए कहा, शुक्रिया नर्स बहन। उसकी दयनीय और प्यारी हालत देखकर रेबेका को अपराध बोध हुआ। उसे बच्चे के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। उसने एक रुमाल निकाला। उसकी आंख के कोने से धीरे से आंसू पहुंचे और धीरे से कहा, इंजेक्शन के बाद एक कैंडी खाने से दर्द कम हो जाता है। बड़ी बहन, एक कैंडी दे। कैंडी का नाम सुनते ही नन्हे किंग की आंखें चमक उठी। उसकी मुस्कान रेबेका की कल्पना से भी कहीं ज्यादा चौड़ी हो गई। बड़ी बहन, तुम सबसे अच्छी हो। रेबेका ने ड्रैगन कोर द्वारा सिखाई गई विधि को आजमाया। हवा से कैंडी प्रकट करने का कोशिश किया।
49 टाइम कोशिश करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। नन्हे किंग की आंखों में आशा भरी नजर देखकर वह उसे निराश नहीं कर सकी। अचानक उसके मन में एक थॉट आया। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बड़ी बहन के पास अभी कोई मिठाई नहीं है, तो चलो इसकी जगह इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर उसने ध्यान से उसकी हथेली पर एक ड्राइंग बनाना शुरू किया। नन्हा किंग रेबेका के एकाग्र भाव को देखता रहा। उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। देखते ही देखते नन्हा किंग डायमंड किंग बन गया। रेबेका ने मिठाई का ड्राइंग पूरा किया और अगली बार उसे असली मिठाई देने का वादा किया। लेकिन जब उसने ऊपर देखा और अपने सामने लंबे प्रतिभाशाली डायमंड किंग को देखा, तो वह जम गई और अनकंफर्टेबल होकर 10 फीट पीछे हट गई। हकलाते हुए बोली, महाराज। वह घबरा गई थी। क्या हो रहा है? क्या यह कोई जादू है? इस बीच डायमंड किंग अपनी हथेली को घूरता रहा, सोचता रहा, मिठाई का यह छोटा सा ड्राइंग मेरे अंदर इतनी अजीब फीलिंग्स क्यों जगा रहा है? डायमंड किंग का उदास चेहरा अचानक एक शानदार मुस्कान में बदल गया। रेबेका जम गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि डायमंड किंग का इतना कोमल भाव हो सकता है। राजा ने अपने मांसपेशियों को देखते हुए अपने अपने अब मसल शरीर की तारीफ की। बड़ी बहन, तुम्हारी औषधि अद्भुत है। मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। अब मुझे उन बूढ़े मंत्रियों से डर नहीं लगता जो मुझे परेशान करती थे। रेबेका को तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ था। दवा एक विकास कवरक थी और डायमंड किंग का दिमाग शायद अभी भी 10 साल की उम्र में अटका हुआ था, इससे पहले कि वह इसे समझ पाती। डायमंड किंग एक प्यारे पिल्ले में बदल गया और रेबेका के साथ सोने के लिए लेट गया। विशेषकर तब जब उसने अपने नर्स को देखा। तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। रेबेका घबरा गई। गाल पर प्यार से चूमन किया। बड़ी बहन का स्वाद। किसी तरह वर्दी एक आकर्षक छोटी नाइट ग्राउंड में बदल गई थी। जैसे ही वह मना करने वाली थी, ड्रैगन कोर की गहरी आवाज उसके दिमाग में गूंजी। मान जाओ, यह पता लगाने का सही मौका है कि रिवर्स स्केल कहाँ है। कोई और रास्ता ना होने के कारण रेबिका को मानना ही पड़ा। डायमंड किंग एक कोमल विशाल कुत्ते की तरह अपनी बड़ी बहन को गले लगाकर शांति से सो गया। शांत कमरे में बस उनके दो दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। रेबेका का दिमाग मानो शॉर्ट सर्किट हो गया था। किंग के शुद्ध मासूम चेहरे को देखकर उसके दिल में एक अजीब सी भावना पनपने लगी। किंग ने धीरे से कहा, बड़ी बहन, कल मेरा राज्यवैशिक है। मुझे इतना डर लग रहा है कि नींद नहीं आ रही। रेबेका ने अनजाने में उसे दिलासा दिया। चिंता मत करो, अच्छी नींद लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ महाराज। लेकिन किंग ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी निगाहें रेबेका पर टिकी थी। बड़ी बहन, अब मुझे देखो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कल उन लोगों को डरा पाऊंगा? बोलते समय उसने अपनी बाहें सिकुड़ी और होठों को सख्त रेखा में दबा लिया, मानो वह कोल्ड और पावरफुल दिखने की पूरी कोशिश कर रहा हो। लेकिन उसका यंग फेस उसे और भी प्यारा बना रहा था, जिसने रेबेका का दिल पूरी तरह से जीत लिया। तुम्हारा शरीर तो बड़ा हो गया है, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर अभी भी थोड़ा बचकाना है। तो मैं क्या करूं? बड़ी बहन, जल्दी करो और मुझे सिखाओ। रेबेका ने फिर नाटक करना शुरू किया, उस भयंकर और डरावने हाव भाव की नकल करते हुए जो उसे याद था कि डायमंड किंग अक्सर दिखाता था। अचानक उसने अपनी गर्दन पर एक पकड़ महसूस की। जैसे ही डायमंड किंग ने उसे पलट दिया और बिस्तर पर पटक दिया, उसकी आंखों में खून की प्यास झलक रही थी और वह गुर्राया, औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग के बिस्तर पर चढ़ने की? तुम मौत को दावत दे रही हो। रेबेका डर गई। उसे लगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन अगले ही पल किंग ने उसे छोड़ दिया और उस पर मुस्कुराया। बड़ी बहन, मैं कैसा था? क्या यह अच्छा था? रेबेका बस एक हल्की सी मुस्कान ही दे पाई। उसे दया आ गई। इतनी कम उम्र में उसे बड़ों जैसा बिहेवियर करना पड़ रहा था। भेड़ियों के झुंड में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को सहलाया और धीरे से उसे दिलासा दिया,
तुम एक दिन महान राजा बनोगे। किंग उसकी बातों से बहुत खुश हुआ। वह धीरे से उसके करीब आया और उसे प्यार से गले लगा लिया, मानो मिठाई से भी मीठा। रेबेका का दिमाग सुन्न हो गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, बेकाबू हो गया। जब उसे होश आया तो किंग का बेहद खूबसूरत चेहरा उसके चेहरे से बस कुछ ही इंच दूर था। हे भगवान, मुझे अभी अभी एक खून के प्यासे अत्याचारी ने चूमा है। उसने घबराते हुए सोचा। नहीं नहीं नहीं, वह अभी तो बस एक बच्चा है। बड़ी बहन, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, किंग ने कहा। उन्होंने उसे एक सुंदर डिब्बा दिया। ये तुम्हारे लिए है। रेबेका ने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए गिफ्ट लिया। उसने उसे खोला तो उसमें एक प्यारा सा हैमस्टर के आकार का हेयर क्लिप था। यह जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्यों किंग उसके सामने थे और उन्होंने धीरे से उसे उसके बालों में लगा दिया। मुझे पता था यह क्लिप तुम पर सबसे अच्छा लग रहा है। बड़ी बहन, तुम बहुत सुंदर हो। रेबेका के गाल लाल हो गए। क्या वह मुझसे अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं? सपने में डायमंड किंग अलग लग रहा था। हैमस्टर का उल्टा तराजू खोजने का मिशन असफल रहा, लेकिन ड्रैगन किंग ने न केवल उसे मारा नहीं, बल्कि उसने उसके अच्छे काम के लिए उसकी तारीफ भी की। उसकी इस अजीब रिएक्शन से रेबेका इतनी डर गई कि वह 10 फीट पीछे हट गई। मैं मिशन में असफल रही। क्या आप ड्रैगन को वापस लेने जा रहे हैं? लेकिन ड्रैगन किंग ने बस अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, मैं खुद डायमंड किंग के सपनों में जा नहीं सकता। मैंने खुद डायमंड किंग के सपनों में जाने की कोशिश की है, लेकिन मैं हमेशा उसकी रक्षात्मक चेतना से पीछे हट गया। उन्होंने रेबेका की ओर देखा। ड्रैगन कोर के जरिए मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम उसके सपने में आजादी से घूम रही थी। इसका मतलब है कि डायमंड किंग तुम पर भरोसा करता है। रेबेका को यह अविश्वसनीय लगा। मैं, एक मामूली इंसान, डायमंड किंग मुझ पर भरोसा करता। लेकिन ड्रैगन किंग ने आगे कहा, उसके सपने में पहली बार जाकर तुमने डायमंड किंग से कुछ और बार एक रहस्य उगलवा लिया और शायद हमें वह उल्टा तराजू मिल जाए। रेबेका के मन में कई सवाल थे। क्या वह जिस रहस्य की बात कर रहा है वह हैमस्टर हेयर क्लिप है? लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि ड्रैगन किंग चाहता था कि वह सपने में वापस जाए। वह कांप उठी और घबराकर पूछा, कुछ और बार? तुम्हारा क्या मतलब है? ड्रैगन किंग ने एक साहसिक अनुमान लगाया। सपने की विषय वस्तु जोड़ने वाली वस्तु से संबंधित है। अगर तुम सपने देखने वाले की लार, आंसू या खून पा सको तो तुम उसके गहरे ख्यालों में जा सकती हो। इसलिए अगली बार मुझे डायमंड किंग के खून की कुछ बूंदे चाहिए। रेबेका के सिर में डर से सिहरन दौड़ गई। पिछली बार सिर्फ कुछ बाल पाने से ही लगभग उसकी जान चली गई थी। उसे मार डाला गया था। इस बार उसे खून चाहिए था। यह एक तरह से जानलेवा मिशन था। वह दुविधा में थी। शायद मुझे डायमंड किंग को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन बेरहमी से मारी गई दासी की छवि उसके दिमाग में कौंध गई और उसने तुरंत ख्याल को खारिज कर दिया। फिर भी यह पंखों वाला ड्रैगन चाहे कितना भी अजीब और अप्रत्याशित क्यों ना हो, उसे अभी भी उसकी जरूरत थी। वह शायद उसे नहीं मारेगा, कम से कम अभी तो नहीं। यह सोचते हुए रेबेका ने गहरी सांस ली और मन बना लिया, मैं ऐसा करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। मुझे 6 दिन चाहिए और उस दौरान तुम्हें मुझे अपना खून देना होगा। ड्रैगन किंग तुरंत मान गया। फिर उसने ऊपर हाथ बढ़ाया और अपनी छाती से एक गहरे लाल रंग का शल्क निकाला और रेबेका को दे दिया। इसे लो, इसमें डायमंड किंग की आदतों और पसंदों के बारे में कुछ जानकारी है। रेबेका की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। तुम्हें यह जानकारी कैसे मिली? उसने झट से पूछा। ड्रैगन किंग ने ठंडी मुस्कान दी। उसकी आवाज में शरारती मजाक था। यह तुम्हारा काम नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि असल दुनिया में वह आपको जितना ज्यादा पसंद करेगा, सपनों में उसकी ख्यालों की दुनिया और गहरी हो जाएगी। सपने में उसके ख्यालों की गहराइयों में प्रवेश करना आपके लिए उतना ही आसान होगा। रेबेका का दिल बैठ गया। तो मुझे डायमंड किंग की चापलूसी करनी होगी। रेबेका ने आखिरकार उस छोटे काले कमरे में अपने 3 दिन पूरे कर लिए थे, लेकिन किसी कारणवश उसका शरीर का निचला हिस्सा अभी भी ड्रैगन किंग से जुड़ा हुआ था और वापस टेलीपोर्ट नहीं हो रहा था। तभी
कैप्टन पचिनो उसे छुड़ाने आए। घबराहट में रेबेका दरवाजे के पीछे छिप गई। जब गार्ड ने दरवाजा खोला तो कमरा खाली था। उसे लगा कि रेबेका भाग गई है। लकीली आखिरी समय में रेबेका अपने शरीर के बाकी हिस्से वापस टेलीपोर्ट करने में कामयाब रही। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर बाहर निकाला। माफ करना, मैं सो रही थी। वापस जाते समय रेबेका इस बात में मग्न थी कि ड्रैगन किंग द्वारा सिखाए गए कुछ मंत्रों का इस्तेमाल करके 4 दिनों के भीतर डेमन किंग के ब्लड की कुछ बूंदे कैसे हासिल किए जाए। अचानक रोटी के एक थैले ने उसके ख्यालों को बाधित कर दिया। पचिनो ने धीरे से कहा, मिस रेबेका, आपको कुछ खा लेना चाहिए। शुक्रिया कैप्टन पचिनो। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उस ब्लड के प्यासे डेमन किंग के साथ कोई इतना दयालु भी होगा। अगले दिन डेमन मैंशन में वार्षिक भव्य भोज का आयोजन हुआ। सीधे शब्दों में कहे तो यह बैंक्वेट एक वेडिंग सेरेमनी था। युवतियां और सभी राजकुमारियों की निगाहें डेमन किंग परम कवारे पर टिकी थी। इस बार रेबेका का कर्तव्य उत्तर की राजकुमारी लिली की सेवा करना था। राजकुमारी लिली के पिता उत्तर के मधुमक्खी राजा थे, जिनके पास जादुई पत्थरों का विशाल। वह जानती थी कि डायमंड किंग का राजा उसे नाराज नहीं करेगा। जादुई पत्थरों की आपूर्ति वह डायमंड किंग को बचपन से जानती थी और इस बार उसे शादी करने के लिए दृढ़ होकर आई थी। एक घोषणा के साथ भीड़ ने सम्मान पूर्वक रास्ता दिया। डायमंड किंग ने भव्य प्रवेश किया, एक भयावह ऑरा बिखरते हुए जिसने सभी को दूरी बनाए रखने की चेतावनी दी। वह स्थिर शक्तिशाली कदमों से हॉल के केंद्र की ओर बढ़ा। उसे देखकर रवि का तुरंत घुटनों के बल बैठ गई, अपना सिर जितना हो सके नीचे झुका लिया। वह डरी हुई थी कि कहीं डायमंड किंग को सपने में हुई घटना याद न आ जाए। लकीली वह बिना किसी पहचान के उसके पास से गुजर गया। रेबेका ने तब तक अपनी सांस रोके रखी जब तक वह दूर नहीं चला गया। फिर जाकर उसने राहत की सांस ली। ऐसा लगा जैसे ड्रैगन किंग सही था। सपने देखने वाले को सपने में आने वाले इंसान की कोई याद नहीं रहती। उसके सामने खड़ा डायमंड किंग सपने वाले से बिल्कुल अलग था। वह अब वो डरपोक प्यारा लड़का नहीं था। अब वह एक सच्चे राजा की उपस्थिति के साथ हर सिचुएशन को नियंत्रित कर रहा था। रेबेका के दिल में आशा की एक किरण जगी। इस शक्तिशाली डायमंड किंग के भीतर छिपी कोमलता को खोजने की इच्छा, लेकिन वह तुरंत संभल गई। यह जानते हुए कि उसके पहला काम उसका खून हासिल करने का रास्ता खोजना है। जब वह सोच विचार कर रही थी तब डायमंड किंग की गहरी निगाह अचानक उस पर पड़ी और फिर झट से हट गई। भीड़ में मौजूद तेज नजर वाली महिलाओं ने इस समय को देख लिया, जिससे हलचल मच गई। महाराज राजकुमारी लिली को देख रहे थे। हमारे पास कोई मौका नहीं है। हालांकि राजकुमारी लिली रेबेका की ओर देखते हुए नाखुशी जाहिर की। क्या ऐसा है? राजकुमारी के अचानक ध्यान देने से रेबेका के शरीर पर पसीना आ गया। राजकुमारी लिली ने जानबूझकर रेबेका को धक्का दिया, जिससे उसके हाथ में पकड़ी लाल शराब गिर गई। डायमंड किंग ने रेबेका की ओर देखा। ईर्ष्या से व्याकुल राजकुमारी लिली रेबेका को फंसाने की अपनी कोशिश में नाकाम रही और किंग से शिकायत करने चली गई। महाराज, प्लीज मुझे रेबेका को उत्तर ले जाने की अनुमति दे ताकि उसे उचित दंड दिया जा सके। रेबेका का दिल धड़क उठा। एक प्यारी राजकुमारी, उसके जैसी तुच्छ लड़की के लिए अगर उसे जीना था तो उसे खुद को बचाना था। वह धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ी और चिल्लाई, नहीं जा सकती। मेरा कैप्टन पसीनो के साथ एक गहरा रिश्ता है और मैं उनसे एक दिन के लिए भी दूर नहीं रह सकती। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। पसीनो भी दंग रह गया, लेकिन रेबेका के हताश चेहरे को देखकर वह उसका झूठ उजागर नहीं कर सका और उसके पक्ष में किंग से विनती करने लगा। सभी जानते थे कि डायमंड किंग और पसीनो भाई की तरह घनिष्ठ थे। किंग की इज्जत बचाने के लिए राजकुमारी लिली को अपनी प्लानिंग छोड़नी पड़ी। ठीक है, मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ, माफ कीजिए। आपदा से बच निकलने पर रेबेका ने राहत की सांस ली। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि इससे शक्की डायमंड किंग उस पर मोहित हो जाएगा। डायमंड किंग ने पसीनो से शांत आवाज में पूछा, तुम दोनों कब से साथ हो? पसीनो के पास कुछ झूठ बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। मुझे वो शुरू से ही पसंद थी और फिर मैंने देखा कि वह कितनी बहादुर है।
उसकी कैद खत्म होते ही मैंने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। डायमंड किंग के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। मुझे उम्मीद है कि आपने उसे गलत नहीं समझा होगा। जैसे ही पहला डांस शुरू होने वाला था, फेस्टिवल अपने चरम पर पहुंच गया। राजकुमारी लिली कपड़े बदलकर जल्दी से वापस लौटी और डायमंड किंग के बुलाने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। लेकिन किंग रेबेका के पास गए और अपना हाथ बढ़ाया। मिस, क्या मैं आपके साथ डांस करूं? पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। सब लोग कानाफूसी करने लगे। शायद डायमंड किंग यह संकेत दे रहे थे कि उनका किसी भी राजकुमारी से शादी करने का कोई इरादा नहीं है। रेबेका हैरान रह गई। उसे डांस करना नहीं आता था। जैसे ही डांस शुरू हुआ, वह बेतहाशा डायमंड किंग के पैरों पर पैर रखने लगी। किंग दर्द से चीख पड़े। अगर तुम्हें डांस नहीं आता तो तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। किंग बड़बड़ाए। रेबेका ने संभाल कर जवाब दिया, महाराज, जब आप आमंत्रित करते हैं तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। लेकिन उसके पैर फिर भी साथ नहीं दे रहे थे। किंग नाराज होकर उसे धक्का देकर दूर कर दिया। रेबेका को लगा कि अब उसका काम तमाम हो गया, लेकिन तभी किंग का चेहरा नरम पड़ गया। मेरे पैरों पर पैर रखो, मैं तुम्हें नचाऊंगा। रेबेका एक पल के लिए दंग रह गई। डायमंड किंग अधीर हो गया और उन्होंने अपनी आवाज धीमी कर दी। मुझे यह बात दोबारा ना कहनी पड़े। रेबेका के पास कोई और चारा नहीं था सिवाय इसके कि वह आज्ञाकारी होकर डायमंड किंग की गर्दन में अपनी बाहें लपेट ले और म्यूजिक के साउंड पर नाचने लगे। इतनी नजदीक होने पर रेबेका ने डायमंड किंग के सुंदर चेहरे को देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसी समय उससे निकलने वाली ऑरा अजीब तरह से सुकून देने वाली लग रही थी। तभी डायमंड किंग करीब झुका और उसके चमकदार चमड़े के जूते पर कदम रखने वाला कोई रास्ता नहीं था। वे आगे बढ़ते रहे। फुसफुसाते हुए उसने कहा, कल रात एक साहसी छोटा डायमंड मेरे सपने में घुस आया और हमने एक अंतरंग पल साझा किया। क्या वह तुम थे? रेबेका पर शक करते हुए डायमंड किंग ने उसकी परीक्षा लेना जारी रखा। आज मेरे पास आओ, धन, शक्ति, यश, मैं तुम्हें वह सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम चाहो, यहाँ तक कि अपना खून भी। रेबेका डायमंड किंग को घूरती रही। यह प्रपोजल एक घातक प्रलोभन था, लेकिन साथ ही जिंदा रहने का एक बढ़िया अवसर भी था। पासी पचीनो रेबेका के हैरान चेहरे को देख रहा था। उसका दिल गले में आ गया था। उसे डर था कि कहीं वह कुछ गलत ना कह दे और उसकी मौत ना हो जाए। रेबेका असलियत में लौट आई और दृढ़ता से इनकार कर दिया। पचीनो और मैं एक दूसरे को लंबे समय से नहीं जानते, लेकिन मैंने उसे नौकरों की मदद करते देखा है और मैंने तुम्हारे लिए उसकी क्लियर चिंता देखी है। मैं उसकी ईमानदारी और दयालुता की रक्षा करना चाहती हूँ। भले ही मैं तुम्हारी शक्ति से डरती हूँ, मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। डायमंड किंग ने जवाब में बस एक हल्की सी हाँ की आवाज निकाली। उसका चेहरा भावहीन था। रेबेका का दिल जोर से धड़क रहा था। क्या मैं परीक्षा में पास हो गई? उसने सोचा। कुछ देर बाद डायमंड किंग धीरे से बोला, पचीनो बचपन से मेरे साथ रहा। जब पूर्व राजा की हत्या हुई तो उसके पिता भी मारे गए। मेरे सिवा उसका कोई दोस्त नहीं है और उसके अपने परिवार ने भी उसे छोड़ दिया है। जब से तुम दोनों साथ हो, वह हमेशा से बहुत अकेला रहा है। तुमने उसे अच्छी तरह आजाद कर दिया है। रेबेका को अपराध बोध और हैरानी दोनों हुई। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना निर्मम, खून का प्यासा डायमंड किंग किसी और की परवाह कर सकता है। लेकिन उसका भी कोई परिवार नहीं है। क्या वह भी अकेला महसूस करता है? सपने में वह एक अजनबी से इतना जुड़ा हुआ था जैसे उसके मुश्किल दिन भी पचीनो जितने ही मुश्किल थे। रेबेका को डायमंड किंग के लिए थोड़ी सहानुभूति महसूस हुई, लेकिन उसकी सहानुभूति अगले ही पल गायब हो गई जब उसने उसकी ओर चेतावनी भरी निगाहों से देखी। अगर तुमने पचीनो के साथ विश्वासघात किया तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। रेबेका तुरंत घबरा गई। ठीक है, मैं उसे अच्छा इंसान नहीं मान सकती। वह हमेशा के लिए अकेला रहने का हकदार है। बॉल के बाद पचीनो को उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद देने के लिए रेबेका उसके लिए खुद बनाया हुआ एक छोटा सा केक लाई और रेबेका को अजीब तरह से भावुक महसूस हुआ जब उसने
कैप्टन पचीनो को अपना प्रेमी होने का नाटक जारी रखने के लिए कहा। उसने सोचा कैप्टन पचीनो कितना अच्छा इंसान है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि डायमंड किंग भी उसे पसंद करता है। थोड़ी देर बाद डायमंड किंग के बारे में सोचते ही रेबेका को अपना अधूरा मिशन याद आ गया। वह जानती थी कि किंग बेहद शक्की है और चुपके से उसका खून लेना बहुत जोखिम भरा था। उसकी जान भी जा सकती थी। मैं क्या करूं? रेबेका इतनी परेशान थी कि वह अपने बाल नोच सकती थी। उसकी परेशानी देखकर पसीनो ने मदद की पेशकश की। रेबेका की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत कहा कि उसे प्रमोशन और वेतन वृद्धि चाहिए और राजा की पसंद या शायद कोई ऐसी इच्छा जाननी है जो उसने अभी तक पूरी नहीं की है। पचीनो समझ गया कि वह झूठ बोल रही है। पिछले 2 दिनों से रेबेका का व्यवहार अजीब था। जहां दूसरी नौकरानियां किंग की सेवा करने से बचती थी, वही वह अपने मर्जी से आगे आती थी। डांस सेरेमनी में उसकी निगाहें किंग से हट ही नहीं रही थी और नाचते समय जिस तरह से वह उसे देखती थी वह भी अलग था। पचीनो समझ गया कि प्रमोशन का झूठ है। असल में वह किंग को समझना चाहती थी क्योंकि यह महाराजा से जुड़ा मामला था। वह तुरंत सहमत नहीं हुआ। उसने कुछ देर और उसे देखने का फैसला किया और विनम्रता से मना कर दिया। फिलहाल मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। अगर कुछ सूझेगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, शुक्रिया कैप्टन पचीनो। मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगी, रेबेका ने जल्दी से जाते हुए कहा। पचीनो उसे जाते हुए देखता रहा। सोच में डूबा हुआ महाराज के कभी कोई दोस्त नहीं रहे। अगर कोई उनके करीब आ सके तो शायद वह खुलकर बात करे। मुझे पूरी उम्मीद है कि रेबेका निराश नहीं करेगी। रेबेका ने सारा दिन मेहनत की लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। उसने ध्यान से ड्रैगन किंग का शल्क निकाला। अब यही उसकी एकमात्र आशा थी। शल्क पर एक प्राचीन तस्वीर दिखाई दी। उस सीन में पूर्व राजा अभी भी जिंदा थे और डायमंड किंग एक मासूम बच्चा था जिसका एक करीबी बचपन का दोस्त था जिसे राजा बहुत प्यार करते थे। पूर्व राजा छोटे डायमंड किंग के साथ किसी भी पिता की तरह खेलते थे, लेकिन अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते। पूर्व राजा की अचानक मौत हो गई और छोटे डायमंड किंग को कैद कर लिया गया। तब से उसकी दुनिया अंधेरे में डूब गई। शायद इसी दर्दनाक अनुभव ने उस मासूम लड़के को आज के खून के प्यासे राक्षस में बदल दिया। सीन में एक मुरझाया हुआ स्प्रिट डायमंड किंग से इनाम मिलने की उम्मीद की थी, लेकिन उसकी आशा जल्द ही धूमिल हो गई। बस 2 दिन बचे थे। डायमंड किंग के अनसुलझे रहस्य की कुंजी प्रतीत होता है। सदमे से भरी रेबेका सोच रही थी कि अगर वह पेड़ को पुनर्जीवित कर सके तो शायद उसे कुछ इनाम मिल जाए। क्या वह अपनी कमजोर जादुई शक्तियों से सचमुच कोई चमत्कार कर सकती है? जब वह अपने ख्यालों से झूंझ रही थी तभी तराजू से एक भिनभिनाहट की आवाज आई। उसी समय राजकुमारी लिली को भारी अपमान सहना पड़ रहा था। धड़ाम! उत्तरी राजा के गुस्सेल हाथ ने लिली के चेहरे पर वार किया। देखने में आकर्षक राजकुमारी लिली सच में उत्तरी राजा के हाथों की एक कठपुतली थी। शादी के जरिए से अपनी शक्ति बढ़ाने का एक जरिया। भोज में डायमंड किंग का दिल जीतने में असफल रहने मात्र ही उसे अपने पिता के अंतहीन अपमान और डांट का सामना करना पड़ा। उत्तरी राजा का एकमात्र उद्देश्य डायमंड किंग का विश्वास जीतने के लिए उसका इस्तेमाल करना ताकि वह उसकी हत्या कर सके। लेकिन लिली का अपना एक रहस्य था। वह अपने भाई ब्रायन से प्यार करती थी। जब से उसे पता चला था कि वह अभी भी जिंदा है, उसे बचाना ही उसके जीने का एकमात्र उद्देश्य बन गया था। इसीलिए उसने दांत पीस कर अपने पिता की प्लानिंग मान ली, यह सोचते हुए कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी बलिदान जायज है। उस समय उसने चमकते नीले शल्क को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प और बेचैनी भर गई। वह अपने भाई ब्रायन से फिर से मिलने के लिए तड़प रही थी। यह बड़ा रहस्य उस छोटे हैमस्टर ने सुन लिया जिसे ड्रैगन का शल्क वहां ले आया था। उसने ड्रैगन किंग को बचाने के लिए एक साहसिक अनुमान लगाया। वे डायमंड किंग की हत्या के प्लानिंग बना रहे थे। अगले दिन डायमंड किंग ने विभिन्न मधुमक्खी राजाओं और राजकुमारियों को दोपहर के भोजन पर सादर आमंत्रित किया। भोजन के दौरान लिली बनावटी मुस्कान के साथ डायमंड किंग के करीब जाने की कोशिश की। पूर्व राजा हमेशा हम दोनों के बीच शादी करवाना चाहते थे, क्या आपको याद है महाराज? डायमंड किंग ने ऊपर देखा तक नहीं, बस ठंडी आवाज में आंसर दिया, मुझे याद नहीं। लिली के चेहरे की मुस्कान जम गई। वह एक नया विषय खोजने लगी। महाराज, आपको पूर्व राजा की मौत के लिए खुद को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। आखिर आप
बस 8 साल के थे। गलतियां होना स्वाभाविक है। उसके शब्दों ने रेबेका का दिल बैठा दिया। क्या डायमंड किंग अपने पिता के मौत में शामिल था? क्या राजकुमारी लिली जानबूझकर उसे उकसाने की कोशिश कर रही है? क्या यह उनकी हत्या की साजिश का पहला कदम है? डायमंड किंग का चेहरा सीरियस और उदास हो गया, लेकिन लिली और भी ज्यादा बेचैन होती चली गई। सबसे पहले पूर्व राजा की महान उपलब्धियों की तारीफ करते हुए, फिर उसकी यादों को याद करने और सम्मान देने के लिए डॉर्न के शिकारगाहों सतर्क और शंखालू डायमंड किंग को शिकार यात्रा का प्रस्ताव देना निश्चित रूप से मना कर देता। लेकिन रविका के हैरानी के लिए किंग बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। इससे रेबेका इतनी डर गई कि शराब डालते समय उसका हाथ कांपने लगा और शराब गिर गई। रेबेका ने डर से डायमंड किंग की ओर देखा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बहुत अफसोस है। सौभाग्य से डायमंड किंग का मूड अच्छा था। उसने बस उसे एक ठंडी नजर से देखा और जाने का आदेश दिया। रेबेका को लगा जैसे उसे माफ कर दिया गया हो। वह जल्दी से एक कोने में चली गई। उसने इनाम पाने के लिए डायमंड किंग को लिली के प्लानिंग के बारे में बताने का सोचा, लेकिन सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई सबूत नहीं है। उसने जो कुछ सुना था वह बस कुछ अंश थे जो विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसके अलावा राजनैतिक षड्यंत्र में शामिल होना उसकी जान भी ले सकता था। जैसे ही वह टूट कर बिखरने वाली थी, उसने डायमंड किंग और लिली को अगले दिन डॉर्न के शिकारगाहों के लिए 7 दिन की सफर पर जाने की प्लानिंग को अंतिम रूप देते हुए सुना। यह खबर रेबेका पर बिजली की तरह गिरी। एक तनावग्रस्त होकर गंजे होने की कगार पर थी, तभी उसे डायमंड किंग की सफर के लिए सामान पैक करने में मदद करने का आदेश मिला। नीचे लेवल की दासी होने के नाते उसे राजा के साथ जाने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन ड्रैगन किंग के साथ उसकी समय सीमा बस 2 दिन दूर थी। अब वह क्या करती? ड्रैगन किंग की समय सीमा नजदीक आने से रेबेका अचानक उसके मन में एक साहसिक और जोखिम भरा थॉट आया। देर रात दुनिया सोई हुई प्रतीत हो रही थी, सिवाय डायमंड किंग के कमरे के, जहां एक रहस्यमय और खतरनाक ऑरा फैली हुई थी। हैमस्टर ने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल किया और सफलतापूर्वक अपने शरीर का आधा हिस्सा डायमंड किंग के पास भेज दिया। हैमस्टर मन ही मन खुश थी। उस दिन पहले सामान पैक करते समय उसने चुपके से डायमंड किंग के तकिए के नीचे एक परिश्रम मंत्र रख दिया था। अब डायमंड किंग गहरी नींद में सो रहा था। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था। हैमस्टर धीरे धीरे उसके पास गई और खून निकालने के लिए सबसे अच्छी जगह खोजने लगी। आखिरकार उसे उसके कान के पीछे एकदम सही जगह मिल गई, जहां रक्त वाहिकाएं ज्यादा थी और दर्द का एहसास सबसे कम होता था। कांपते हाथों से उसने धीरे धीरे सुई को उसके कान के पीछे ले जाकर आसानी से उसका खून निकाल लिया। जैसे ही वह डेमन किंग ने दबी हुई आह भरी, हैमस्टर का दिल लगभग उछल पड़ा। उसकी छाती पर नजर पड़ी और वह सहज ही उसके कंबल के नीचे घुस गई। डेमन किंग को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने धीरे धीरे अपनी खून जैसी लाल आंखें खोली। हैमस्टर कंबल के नीचे छिपा रहा, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। सिचुएशन और भी बदतर हो गई। अचानक उठ बैठा। उसकी आंखें थकी हुई नजरों से अपने आसपास का जायजा ले रही थी। कमरे की सुरक्षा दीवार सही सलामत थी। कुछ भी गड़बड़ ना पाकर वह धीरे से वापस लेट गया और परिश्रम मंत्र के प्रभाव में फिर से सो गया। हालांकि मंत्र का उल्टा असर होने लगा और हैमस्टर पर जबरदस्त नींद छा गई। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाई और डायमंड किंग के शरीर पर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो वह डायमंड किंग के घटीले 18 पैक एब्स को घूर रही थी। हैमस्टर की आंखें चौड़ी हो गई और उसने मन ही मन चीखा, नहीं नहीं, अपनी नजरें हटाओ, यह पापी आदमी। घबराहट में हैमस्टर ने इस अजीबोगरीब सिचुएशन में बचने के लिए टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन पिछले टेलीपोर्टेशन के कारण उसका शरीर अस्थिर हो गया था। इसलिए वह न केवल वहां से निकल नहीं पाई बल्कि सीधे अपने इंसानी रूप में परिवर्तित हो गई। डायमंड किंग का सुंदर चेहरा बस कुछ ही इंच दूर था। उसकी गर्म सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। हैमस्टर पूरी तरह से जम गई।
उसका शरीर तख्ते की तरह अकड़ा हुआ था। वह मन ही मन प्रे कर पा रही थी, प्लीज मत जगना। वह मन ही मन प्रे कर रही थी। तभी डेमन किंग की बाहें सिकुड़ गई और वह कुछ बुदबुदाने लगा, मानो किसी बुरे सपने में फंसा हो। हैमस्टर का दिल बैठ गया और किसी कारण से उस पर दया की लहर दौड़ गई। अवेग में आकर उसने हाथ बढ़ाया उसके माथे की झुर्रियों सहलाने के लिए। जैसे ही उसकी उंगलियां उसकी त्वचा को छुई, डेमन किंग की खून जैसी लाल आंखें खुल गई। हैमस्टर ने डरते हुए हाफते हुए कहा, कितनी सुंदर आंखें। ये शब्द उसके मुंह से निकल ही गए थे कि उसे एहसास हुआ कि डेमन किंग जाग गया है। डेमन किंग की लंबी पतली उंगलियां हैमस्टर की कोमल गर्दन पर कसकर लिपट गई। एक भयानक धमन करी हत्या का भाव उस पर हावी हो गया। जैसे ही वह दम घुटने से मरने वाली थी, हैमस्टर ने किसी तरह अपनी उंगलियां छुड़ा ली। उसी समय डेमन किंग का विशाल शरीर भारी हो गया। परिश्रम मंत्र के प्रभाव से उसकी पलकें अनियंत्रित होकर बंद होने लगी। मौका देखकर अपनी कमजोरी के बावजूद हैमस्टर ने भागने के लिए अपनी पूरी ताकत जुटा ली, लेकिन डेमन किंग की लंबी भुजा ने उसे वापस अपनी बाहों में खींच लिया। हैमस्टर के भीतर परिश्रम मंत्र का प्रभाव तेजी से फैल रहा था, जिससे उसकी शक्ति तेजी से कम हो रही थी। लेकिन डेमन किंग की तुलना में उसके पास अभी भी थोड़ी सी शक्ति बची थी। दांत पीसते हुए उसने अपनी आखिरी ताकत से डेमन किंग को जोर से लात मारी। वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। हैमस्टर ने रोकने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक एक्टिव कर दिया। जल्द ही वह ड्रैगन किंग के सामने प्रकट हुई, लेकिन इससे पहले कि वह राहत की सांस ले पाती, ड्रैगन किंग ने उसे बताया कि वह अब डेमन किंग के सपनों में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि उसका भेद खुल गया था। इसीलिए वह अब आसानी से उसके सपनों में नहीं जा सकती। हैमस्टर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ी। अचानक एक अजीब सा सांस उसमें भर गया। उसने दृढ़ता से हाथ बढ़ाया और ड्रैगन किंग की भुजा पकड़ ली। दृढ़ निश्चय से चमकती उसकी आंखों में चमक थी और उसने जोर से कहा, मैं तुम्हारा उल्टा तराजू ढूंढने में जिम्मेदारी लूंगी और तुम मुझे यहाँ से निकालोगे। एक पल बाद हैमस्टर एक बार फिर डेमन किंग के अजीब से सपनों में इस सपने में डेमन किंग के हाथ पैर बंधे हुए थे और वह हिलने डुलने में असमर्थ था, बिल्कुल हानि रहित लग रहा था। हैमस्टर सावधानी से उसके पास गई और धीरे से उसे खोलने लगी, लेकिन जैसे ही उसके हाथ खोले, एक तेज ठंडी रोशनी हैमस्टर की गर्दन पर चमक उठी। दर्द महसूस करने से पहले ही डेमन किंग ने एक ही बार में उसे मार डाला। अगले ही पल उसे बेरहमी से एक बादल से नीचे धकेल दिया गया। उस समय उसने सचमुच महसूस किया कि खून बहने से कितनी ठंड लगती है, इतनी ऊंचाई से गिरने पर कितना दर्द होता है। वह फिर से मौत का अनुभव नहीं करना चाहती थी। जैसे ही हैमस्टर उम्मीद खोने लगी, ड्रैगन कोर की आवाज उसके दिमाग में कौंध पड़ी। ड्रैगन किंग की आवाज रोशनी की तरह उसके दिमाग में गूंजी, भले ही डेमन किंग तुम्हारे प्रति शत्रुतापूर्ण है, अच्छी खबर यह है कि तुम अभी भी उसके सपनों में जा सकती हो। परिश्रम के मंत्र के कारण वह लंबे समय तक सोएगा, जिसका अर्थ है कि उसे बहुत सारे सपने आएंगे। दूसरे शब्दों में, आपके पास अभी भी कई और मौके हैं। बार बार सपने देखना बस बाघों के नुकीले जबड़ों का सामना करना। हैमस्टर डेमन किंग के महल में एंटर करके बिच्छुओं के विशाल पंजे और अजगरों के जकड़े हुए कुंडल, उसकी आत्मा इतनी आहत थी कि वह मुश्किल से रेंग भी पा रही थी। ड्रैगन कोर ने उसे याद दिलाया कि अगर उसने शाम से पहले तराजू नहीं लिया तो वह सचमुच हमेशा के लिए मर जाएगी। यह सुनकर अपने परिवार को अपने साथ नीचे न खींचने की इच्छा से हैमस्टर ने खुद को बैठने के लिए मजबूर किया। अब से मैं सपने में खुद को मरने नहीं दूंगी, लेकिन इतने कम समय में डेमन किंग का विश्वास जीतना अभी भी असंभव है। जैसे ही उसे एक थॉट आया, दुष्ट हाथों की एक जोड़ी प्रकट हुई और उसे एक अंतहीन खाई में धकेल दिया। डेमन किंग की आंखें लाल चमक उठी, मानो वह अपने काम पर गर्व कर रहा हो। अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गई। उसने हैमस्टर की बाहों में हरे रंग की एक झलक देखी, जो अंधेरे में हल्की हल्की चमक रही थी। ड्रैगन कोर चिढ़कर बोला, तुम एक छाता भी नहीं बना सकती और तुम्हें लगता है कि तुम एक पेड़ बना सकती हो। हैमस्टर डेमन किंग के कॉलोनिया वृक्ष के प्रति जुनून पर दाव लगा रही थी।
अगर वह यह साबित कर पाती कि वह इसे उगाने की कुंजी है तो वह पंखों वाले ड्रैगन के हृदय का रक्त मांग कर उसे शल्क का जगह पता कर सकती थी। और सचमुच उसकी मेहनत रंग लाई। छोटा पौधा गिरते ही जड़ पकड़ गया। डीमन किंग तीर की तरह नीचे गिरा। उसकी पतली उंगलियां हैमस्टर की कमर को कसकर पकड़े हुए थी, लेकिन सपने में उसकी जादुई शक्ति सीमित थी और उसकी उंगलियों पर जलती जादुई लौ बुझ गई। दोनों एक टूटी हुई पतंग की तरह गिर पड़े। आखिरी समय में डीमन किंग ने अपने शरीर को मोड़कर खुद को तकिए की तरह इस्तेमाल किया और हैमस्टर को बचा लिया। हैमस्टर ने राहत की एक गहरी सांस ली। हम इतनी ऊंचाई से गिर कर नहीं मरे। तभी डीमन किंग की नजर उसके हाथों में मौजूद स्पिरिचुअल पोलोनिया पर पड़ी। उसने धीरे से कहा, यह तुम्हें कहाँ मिला? मैंने इसे उगाया है, बस मेरी अनूठी विकास तकनीक से। परिष्कृत सार ही स्पिरिचुअल पेनोलिया को पोषण दे सकता है। हैमस्टर ने अपनी खुशी को दबा लिया, लेकिन उसकी आंखों में छिपी शरारती मुस्कान को छुपाना नामुमकिन था। उसने मन ही मन एक बेहतरीन प्लानिंग बना ली थी, लेकिन उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने का सीन उसे एक बार फिर हैरान कर देगा। राजाओं की भगदड़ मच गई। हैमस्टर दौड़ने लगे, लेकिन तभी उसने एक मकड़ी को भयंकर हमला करते देखा। एक बार फिर हैरान कर देगा। डीमन के पीछे से मकड़ियों का किंग पर वह जमीन पर सिकुड़ कर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हैमस्टर की आंखें चौड़ी हो गई। क्या हो रहा है? ड्रैगन कोर की चेतावनी उसके दिमाग में गूंज उठी। ये सपने देखने वाले के भीतर के राक्षसों की अभिव्यक्तियां हैं। सोल पनोलिया ने डीमन किंग में एक तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न की होगी। यह पेड़ बस आधे घंटे तक ही टिकेगा। अगर सपने देखने वाला मर जाता है तो सपना टूट जाएगा और तुम्हारा मिशन अनसक्सेस हो जाएगा। शब्द अभी पूरी तरह से गायब भी नहीं हुए थे कि हैमस्टर वापस दौड़ पड़ी। उसने डीमन किंग का हाथ पकड़ लिया। डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी। डीमन किंग ने हैमस्टर की ओर देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि एक जानी पहचानी लेकिन धुंधली सी याद उसके मन में कौंध पड़ी। एक बार पहले ऐसा लगा था कि किसी और ने निस्वार्थ भाव से उसकी रक्षा की थी। वे काफी देर तक भागे और अंत में छिपने के लिए एक सुरक्षित गुफा मिली। हैमस्टर ने देखा कि उसका घाव अजीब से बैंगनी काले रंग का था। ड्रैगन कोर ने घबराकर उससे कहा, उसे जहर दिया गया है। अगर जहर फैल गया तो वह भी मर जाएगा। हैमस्टर ने बिना सोचे समझे हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने उसकी कलाई पकड़ ली। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें जहर दिया गया है, उसने समझाया। तुम्हें तुरंत जहर का असर कम करने वाली दवा चाहिए। डीमन किंग के कानों के सिरे लाल हो गए और वह पीछे हट गया। तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं है। हालांकि हैमस्टर उस पर झपटी और घाव पर काट लिया। आधे घंटे बाद डीमन किंग खतरे से बाहर हो गया। हैमस्टर ने आखिरकार राहत की सांस ली। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने उसे पूरी तरह से नंगा कर दिया है। मैं लगभग भूल ही गई थी कि वह एक लड़का है। उसने शांत रहने की कोशिश की। चिंता मत कर। जब मैं हीलिंग की पढ़ाई कर रही थी तो मैंने बड़ों को, बच्चों को, मर्दों को, औरतों को, यहाँ तक कि छोटे जानवरों का भी इसी तरह इलाज किया था। मेरी नजर में तुम उस बीगल से अलग नहीं हो जिसे मैंने पिछली बार बचाया था। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, इसीलिए शायद तुम्हें भी नहीं हुआ होगा, है ना? डीमन किंग ने अपना सिर झटक दिया। वो घुटते हुए बोला, बिल्कुल नहीं। तभी मकड़ी से भागते समय घायल हुई सोल पोनोलिया मुरझाने लगी। उसे बचाने का बस एक ही तरीका था। क्या बात है? डीमन किंग ने बेचैनी से पूछा। हैमस्टर ने सावधानी से कहा, पंख वाले ड्रैगन का हृदय रक्त इसे ठीक कर सकता है, लेकिन अब यहाँ कोई पंख वाले ड्रैगन नहीं है। उसने धीमी हंसी हंसी। उसकी आंखों में एक धूर्तता झलक रही थी। यह सुनकर डीमन किंग, एक पंखों वाले ड्रैगन की बात कर रहे हो? अचानक सपना जोर से हिलने लगा। डीमन किंग के पंखों वाले ड्रैगन के खून के प्रति अत्यधिक घृणा उसके भीतर राक्षस की तरह उसकी चेतना को खा रही थी। ड्रैगन कोर का चेहरा सीरियस हो गया। ऐसा लग रहा है कि वह सपने की गहरी अवस्था में जाने वाला है। डीमन किंग की चेतना खत्म होती गई और जल्द ही वह सो गया। सपने में फंस जाने के डर से हैमस्टर उसे जगाने ही वाली थी कि ड्रैगन कोर ने उसे रोक दिया। अगर वह असलियत में भी जाग गया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तुम सपने के अंदर सपने में जा सकते हो, लेकिन इस बार तुम्हें उससे गहरे संबंध रखने वाले किसी
माध्यम को ढूंढना होगा। हैमस्टर सोच ही रही थी कि ड्रैगन को बॉल पड़ा। फॉर एग्जाम्पल के लिए उसके चुम्बन से निकली लार, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता हैमस्टर का चेहरा पहले ही लाल हो चुका था। लेकिन ड्रैगन कॉर्ड ने बेपरवाही से बोलना जारी रखा, तुम अभी अभी उसके शरीर से मकड़ी का जहर चूस रहे थे, क्या तुमने उसके पूरे शरीर को चूमा नहीं? पहले तो हैमस्टर इसके सख्त खिलाफ थे, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसे मजबूरी में दृढ़ निश्चय के साथ हाँ कहना पड़ा। उसने डीमन किंग के सुंदर चेहरे को धीरे से अपने हाथों में लिया और आगे झुकी। जैसे ही उनके होठ एक दूसरे से टकराए, घबराहट की एक लहर उस पर छा गई। ड्रैगन कोर के मार्गदर्शन में उसने धीरे धीरे चुंबन को गहरा किया, अपनी कोमलता को एक धागे की तरह इस्तेमाल करते हुए डीमन किंग की ख्याल को अपनी ओर खींचा, मानो अनंत काल बीत गया हो। हैमस्टर ने अपनी आंखें फिर से खोली और खुद को एक बिल्कुल नई सपनों में पाया, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह एक छोटा लड़का बन जाएगी, और वह भी उस छोटे डीमन किंग की निजी रक्षक। अरे जल्दी करो, ब्रायन हमारा इंतजार कर रहा है। उसके सामने जो डीमन किंग था वह पिछले सपने का उसका बचपन का रूप था, और वही ब्रायन जिसका उसने जिक्र किया था, उसका वह काल कोठरी वाला ड्रैगन किंग हो सकता है। ब्रायन, छोटे डीमन किंग ने दूर किसी को उत्साह से हाथ हिलाया। चांदनी जैसे बालों वाला एक छोटा लड़का धीरे धीरे ऊपर देखने लगा। अब्राम, तुम यहाँ हो? हैमस्टर ने उस छोटे लड़के को गौर से देखा। यह सचमुच ड्रैगन किंग का बचपन था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि ये दोनों कभी अच्छे दोस्त थे और अपने गहरे राज एक दूसरे से साझा करते थे। मैं बस अपने पिता के प्रतिभाशाली बड़े भाई को चाहता हूँ। दुखी मत हो ब्रायन, मेरे पिता की नजरें सिर्फ मुझ पर है। मुझे देखे, लेकिन उनकी नजरें सिर्फ मुझ पर टिकी है। बहन को भी वो उसे सारी बेहतरीन चीजें देता है, लेकिन वो अब भी चुपके से मेरे घोड़े के नाल बदल देता है। तो तुम्हारे पिता शायद तुम्हें उन तरीकों से प्यार करते जिन्हें तुम जानते भी नहीं। यह सुनकर नन्हा ड्रैगन किंग झुंझुलाहट में दांत पीसने लगा। तुम अपने पिता के एक लौते बेटे हो, तुम्हें उनका सारा प्यार मिलता है, इसीलिए तुम्हारे लिए इतनी अपमानजनक बात करना आसान है। तुम मेरी फीलिंग्स को बिल्कुल नहीं समझते। नन्हा डीमन किंग असमंजस में था। हो सकता है मैं तुम्हारे दर्द को पूरी तरह ना समझ पाऊं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। आप मेरी मदद नहीं कर सकते, नन्हे ड्रैगन किंग ने कहा। उसे की आंखों में आंसू भर आए। मेरा भाई ड्रैगन किंग की सांस को नियंत्रित करने की क्षमता के साथ पैदा हुआ था, और मैं तो बस एक नाकामयाब इंसान हूँ। रो मत नन्हे रोने वाले बच्चे, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या तुम भूल गए जब देवताओं का पतन हुआ तो मेरे पूर्वज ही अकेले बचे थे? मेरे पिता और मुझे दोनों को दिव्य रक्त विरासत में मिला है। अब्राम ने अपनी आवाज धीमी कर ली। उसकी गर्म सांसें उसके दोस्त के कान में गुदगुदी कर रही थी। दिव्य वंश में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बस मैं और मेरे पिता ही जानते हैं। हमारे रक्त की एक बूंद किसी की भी जादुई शक्ति को दोगुना कर सकती है। उसी समय हैमस्टर को आखिरकार समझ आ गया। डीमन किंग ने भोज में जो कहा था वह सच था, लेकिन क्या उसने बाद में अपना दिव्य वंश खो नहीं दिया था? ब्रायन नहीं चाहता था कि उसका दोस्त इतना बड़ा जोखिम उठाए, लेकिन अब राम बस मुस्कुराया। चिंता मत करो, तुम हमेशा और रक्त बना सकते हो, लेकिन तुम्हें दूसरा सबसे अच्छा दोस्त नहीं मिल सकता। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम अब से मेरे ईरान लड़के बन सकते हो, और तुम्हें दिन में 20 बार मेरी तारीफ करनी होगी। अब्राम ब्रायन से 100 गुना ज्यादा सुंदर है। ब्रायन ने जल्दी से हाथ हिलाकर मना कर दिया। मैं नहीं कर सकता। ब्रायन के अपनी बात पूरी करने से पहले अब्राम ने उसके हाथ में रक्त की एक शीशी थमा दी। ब्रायन, शायद मैं तुम्हारे दिल की बात पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। ब्रायन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अब्राम को कसकर गले लगा लिया। अब्राम, तुम मुझसे 100 गुना ज्यादा सुंदर हो। ब्रायन हैमस्टर किनारे से झांक रही थी। उसकी गोल आंखों में गले मिलते हुए दोनों दोस्तों की परछाई दिख रही थी। वह चाहती थी कि यह पल हमेशा के लिए बना रहे, लेकिन भाग्य का पहिया पहले ही घूम चुका था। आइलैंड का शासक बनने की महत्वाकांक्षा में ड्रैगन किंग ने पंखों वाले ड्रैगन किसी देवता को नहीं मार सकते थे, लेकिन संधि का उल्लंघन किया और गुप्त रूप से हत्या कर दी। अब्राम के पिता निम्न प्राणी होने के नाते देवता एक दूसरे को मार सकते थे। ड्रैगन राजा कानी ने अब्राम के
दैव रक्ते का इस्तेमाल किया, एक प्राचीन निषिद्ध अनुष्ठान, देवताओं के संहार की शक्ति। अब्राहम दंग रह गया। क्या मेरे सबसे अच्छे दोस्त ब्रायन ने मुझे धोखा दिया? इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, ड्रैगन किंग की लंबी तलवार उसके पिता की छाती में घुस गई और वह बस अपने पिता को जमीन पर गिरते हुए देखता रहा। हैमस्टर ने तुरंत अब्राहम की आंखों को ढक लिया और उसे खतरे से दूर खींच लिया। अब्राहम का दिल अपराध बोध से भरा हुआ था। वह इस दुखद विश्वास से व्याकुल था कि उसके अपने दैव रक्त ने ही उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया। हैमस्टर ने उसे तुरंत सांत्वना दी। ये तुम्हारी गलती नहीं है, यह ब्रायन था जिसने तुम्हारी दोस्ती को धोखा दिया। अब्राहम ने जिद से अपने दांत भींचे, बार बार यही कहता रहा कि उसके पिता मरे नहीं है। उसकी आवाज में लगभग पागलपन भरी हताशा झलक रही थी। उसने हैमस्टर का हाथ जोर से झटक दिया और वापस भागने के लिए मुड़ा। उस पिता को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित था, जिसके बारे में उसे पूरा विश्वास था कि वह अभी भी जिंदा है। हैमस्टर उसकी दृढ़ पीठ को देखती रही। उसके दिल में एक तीखा दर्द उठा था। वह अब्राम को मरते हुए नहीं देख सकती थी। वह आगे बढ़ी और पूरी ताकत से उसे गले लगा लिया। बेबसी, तुम ऐसा नहीं मर सकते। हालांकि अब्राम दुख और जुनून में अंधी हो चुका था, वह इस क्रूर सच्चाई को मानने को तैयार नहीं थी कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, अब्राम, क्या तुम बेवकूफ बने रहोगे? अब्राम जम गया और धीरे से पीछे मुड़ा। यह ब्रायन था। वह हवा में अकेला खड़ा था। उसके चेहरे पर दुख और बेबसी साफ झलक रही थी, लेकिन हैमस्टर की नजरों में वह किसी शैतान जैसा लग रहा था। वह आगे बढ़ी, ब्रायन का कॉलर पकड़कर चिल्लाई, तुमने अब्राम के साथ विश्वासघात क्यों किया? तुम्हारे कारण ही उसने अपने पिता को खो दिया है। लेकिन हैमस्टर के आरोप के सामने ब्रायन ने जोरदार खंडन किया। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। यह सब मेरे पिता की सीक्रेट प्लानिंग थी। मैं तुम्हारे पिता के साथ पला बड़ा हूँ, ठीक तुम्हारी तरह। मैं उन्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता था? मैंने भी अपने उस चाचा को खोया है जो मुझे प्यार करते थे। मैं भी उतना ही दुखी हूँ जितना तुम हो। ब्रायन के आंसू भरे शब्दों ने अब्राहम को असमंजस में और संघर्ष के सिचुएशन में डाल दिया। ब्रायन ने अचानक जल्दबाजी में कहा, हमारे पास समय नहीं है। मुझे एक सीक्रेट रास्ता पता है, मैं लूंगा। यहाँ से निकलना होगा अभी के अभी। अब्राहम ने सहज रूप से एक कदम पीछे लिया। ब्रायन की ओर देखते हुए संदेह हुआ। उसकी नजर अनजाने में ब्रायन की कलाई पर पड़े एक भयानक निशान पर पड़ी। पुरानी यादें उसके मन में उमड़ आई। कभी डरपोक रहा ब्रायन बिना किसी झिझक के एक घातक वार को रोकने के लिए उसके सामने कूद पड़ा था। लेकिन अब क्या हो रहा था? उसका मन उथल पुथल में था। तर्क उसे बता रहा था कि वह ब्रायन पर दोबारा भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन भावनात्मक रूप से वह अपनी कभी गहरी रही दोस्ती को भुला नहीं पा रहा था। आखिरकार अब्राम ने गहरी सांस ली, धीरे से हाथ बढ़ाया और ब्रायन का हाथ थाम लिया। ब्रायन ने अब्राम को देखा। उसके होंठ कांप रहे थे। अब्राम, मेरे प्यारे दोस्त, मुझे बहुत अफसोस है। जब रेबेका ने ड्रैगन राजा को डीमन किंग के दिल में तलवार घोंपते देखा तो वह झटके से जाग उठी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। ड्रैगन किंग ने अपने हाथों से उसकी दोस्ती तोड़ दी थी। किसी कारण से उसका दिल डीमन किंग के लिए दुख से भर गया। अपना सिर हिलाते हुए उसे एहसास हुआ कि वह अब सपने के भीतर के सपने में नहीं थी। अपने बगल में खड़े डीमन किंग के सीरियस चेहरे को देखकर रेबेका ने सावधानी से पूछा, क्या आप ठीक है? डीमन किंग ने दांत पीसते हुए कहा, बस चले जाओ। अगले ही पल रेबेका ने पीछे से उसे गले लगा लिया। वह बस उसके पास रहकर उसे दिलासा देना चाहती थी, लेकिन डीमन किंग भड़क उठा, मुझसे दूर हटो। यह मत सोचो कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा सिर्फ इसलिए कि तुमने मेरे शरीर से मकड़ी का जहर चूस लिया है। फिर भी रेबेका उसे छोड़कर नहीं जा सकी। तभी वह सचमुच जाग उठी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसका सामना ड्रैगन किंग की बर्फीली निगाहों से हुआ। क्या तुम्हें मेरे उल्टे शल्क का जगह मिल गया? ड्रैगन किंग द्वारा डीमन किंग के साथ विश्वासघात और हत्या को याद करते हुए रेबेका के पैर कांपने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ी। ड्रैगन किंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने उस पर दबाव डाला। तुम मुझसे क्यों डर रही हो? तुमने अपने सपने में क्या देखा? घबराहट में रेबेका ने कहा, एक बुरा सपना, बहुत डरावना। एक जहरीली मकड़ी हमारा पीछा कर रही थी। वह बस हमारा पीछा करती ही जा रही थी। ड्रैगन किंग ने उसकी बातों पर आधा विश्वास करते हुए देखा। मौका देखकर रेबेका ने अपनी कहानी सुनानी जारी रखा और वह मगरमच्छ
डायनासोर और नरभक्षी फूल थे। यह बहुत डरावना था। क्लियरली ड्रैगन किंग उसकी बातों में आ गया था। रेबेका ने इसका पूरा फायदा उठाया। मुझे पता है कि तराजू का उल्टा हिस्सा कहाँ है। ड्रैगन किंग के सीरियस चेहरे पर पल भर में भावहीनता आ गई। चौड़ी मुस्कान के साथ कहा, मुझे बताओ। रेबेका ने हिम्मत जुटाई। आपके पास पहले मेरे 2 सवालों के जवाब दीजिए। ड्रैगन किंग ने हल्का सा सिर हिलाया। उनकी अनुमति से रेबेका ने साहसपूर्वक पूछा, जब आपको तराजू मिल जाएगा तो आप मुझे अपने खून पर निर्भरता से कैसे आजाद करेंगे? ड्रैगन किंग मुस्कुराए। एक बार तराजू वापस अपनी जगह पर लग जाए तो मेरी जादुई शक्ति 70% तक बहाल हो जाएगी और मैं बिना खून पिए 10 गुना ज्यादा समय तक जिंदा रह सकता हूँ। जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा तो मेरे खून की एक बूंद आपको 100 सालों तक सुरक्षित रखेगी। 100 साल, इसका मतलब है कि वह जीवन भर उससे आजाद रहेगी। रेबेका ने सोचा। उसने अपना दूसरा सवाल पूछा, राजकुमारी लिली के साथ आपका क्या रिश्ता है? उसके पास आपका शल्क क्यों है? ड्रैगन किंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह तुम्हारा काम नहीं है। रेबेका को डर था शल्क के बारे में बताते ही वह उसे मार डालेगा, खासकर इसीलिए क्योंकि अब राजकुमारी लिली उसकी मदद के लिए मौजूद थी। उसके जैसे धोखेबाज से निपटने के लिए रेबेका जानती थी कि उसे संयम बनाए रखना होगा। उसने ड्रैगन किंग से कहा कि उसे अभी भी तराजू के जगह की पुष्टि करनी है और वादा किया कि वह अगली बार उसे ले आएगी। ड्रैगन किंग संदेह से भर गया। तुम अब्राम के संपर्क में आ चुकी हो, क्या तुम्हें दूसरा मौका भी मिलेगा? रेबेका ने जोर देकर कहा कि उसे मिलेगा, लेकिन उस खूंखार डीमन किंग के ख्याल से ही उसके रंगोटे खड़े हो गए और पेट में मड़ोड़ उठने लगी। आखिर असलियत में डीमन किंग उसके सपनों वाले डीमन किंग से बिल्कुल अलग था। अगली सुबह रेबेका ने हिम्मत जुटाई और खुद को सौंप दिया। डीमन किंग का बर्फीला चेहरा देखकर वह जम गई। सपने में घटी भयानक बातें उसके दिमाग में कौंध गई और रेबेका का चेहरा लाल हो गया। डीमन किंग ने ऊपर देखा और उसे गुस्से से घूरने लगा। क्या तुम मरने के लिए वापस आई हो? उसकी बात सुनकर रेबेका घुटनों के बल बैठ गई। महाराज, प्लीज मुझे बख्श दीजिए। अगर मैं वापस नहीं आती तो आपके सैनिक मुझे वहीं मार डालते। मैं बस आपसे आमने सामने बात करके अपनी बात समझाना चाहती थी। डीमन किंग के होठों पर एक दुर्त मुस्कान थी और वह झुककर उसके कान में व्यंग्यपूर्ण ढंग से फुसफुसाया, तो बताओ तो सही, आधी रात को मेरे बिस्तर पर चढ़ने का तुम्हारा क्या काम था? रेबेका ने अपनी घबराहट को काबू करने की पूरी कोशिश की। उसे ड्रैगन कोर की वह बात याद आ गई कि सपने देखने वाला उनकी जिंदगी मौत के संघर्ष को भूल जाता है, मानो वह कभी हुआ ही ना हो। एक पल का ख्याल आने पर उसने तुरंत समझाया, महाराज, मैं आपके खून की एक बूंद लेना चाहती थी। डीमन किंग चौंक गया, फिर गुस्सा हो गया। किसने तुम्हें मुझ पर निशाना साधने की हिम्मत दी? रेबेका ने शांत होने का नाटक किया। आपने खुद उस भोज में कहा था कि आपका खून जादुई शक्ति को बढ़ा सकता है। मेरी माँ सीरियस बीमार है और उन्हें बचाने का यही एकमात्र तरीका है, लेकिन मैं पचीनों को धोखा नहीं दे सकती थी, इसीलिए मुझे चुपके से आना पड़ा। रेबेका को उम्मीद थी कि उसकी कहानी डीमन किंग की सहानुभूति हासिल कर लेगी और उसकी जान बचा लेगी, लेकिन इसके बजाय उसने उसे एक खंजर दिया। अगर तुम खुद को मार डालोगी तो मैं तुम्हारी कहानी की पुष्टि करूंगा और तुम्हारी माँ को अपने खून की कुछ बूंदें दूंगा। सब खत्म, सब खत्म। रेबेका ने सोचा। उसने डीमन किंग की क्रूरता को कम आंका था। अपने परिवार को फंसाने से बचाने के लिए रेबेका ने कांपते हाथों से जमीन से खंजर उठाया। अगर डीमन किंग का खून उसकी माँ को ठीक कर सकता है तो शायद यही सबसे अच्छा तरीका था। यह सोचकर उसने अब और संकोच नहीं किया और तलवार अपनी गर्दन पर रख दी। रेबेका की सफेद गर्दन से खून की एक लकीर बहने लगी। तभी डीमन किंग का चेहरा बदल गया और उसने अचानक हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ ली। रेबेका ने हैरानी से उसकी ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तुम पचीनों के लोगों में से एक हो। अगर तुम यहाँ मर गई तो इसका कारण समझाना मुश्किल होगा। फिर डीमन किंग ने रेबेका को
अपने साथ डॉन के शिकारगाह चलने का आदेश दिया। वह देखना चाहता था कि उसकी नाक के नीचे रेबेका ने और कौन सी चाल चली है। अपनी जान बाल बाल बचाकर रेबेका डर गई कि कहीं वह अपना इरादा न बदल दे और भागने लगी। डीमन किंग ने उसे पीछे हटते हुए देखा और उसके मन में संदेह के बादल छा गई। उसकी जादुई शक्तियां कमजोर है, फिर भी वह मेरी सुरक्षा दीवार को अपनी मर्जी से पार कर सकती है और टेलीपोर्टेशन जैसी हाई लेवल जादुई शक्तियों का ज्ञान रखती है। वह और कितने रहस्य छिपा रही है। डॉन के शिकारगाह के लिए जुलूस भव्य तरीके से रवाना हुआ, जिसमें रेबेका भी शामिल थी। राजकुमारी लिली को चिंता थी कि रेबेका उसकी प्लानिंग को बर्बाद कर देगी, लेकिन उसके महत्वाकांक्षी पिता को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वे रेबेका का इस्तेमाल डीमन किंग और उसके रक्षक कप्तान के बीच फूट डालने के लिए करना चाहते थे। राजकुमारी लिली रेबेका को देखना भी पसंद नहीं करती थी, शायद ब्रायन की वजह से, जो उसका सच्चा प्यार था। ब्रायन के हाथ पर बिना निशान लिली के दिल में चुभ रहा था। जब उसने ब्रायन द्वारा दी गई तराजू ली और रेबेका का कमरा ढूंढा, तो लिली को यकीन हो गया कि रेबेका सिर्फ ब्रायन के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थी, क्योंकि वह उसके अच्छे रूप पर मोहित थी। उसके दिमाग में खोदी तस्वीरों ने इस बात की पुष्टि कर दी, रेबेका मरने लायक थी। उसने ब्रायन का दिल जीतने के लिए इतनी मेहनत की थी और रेबेका ने उसे धोखा देते हुए उसका दिल जीत लिया। शिकारगाह पहुंचते ही सभी ने डीमन किंग के संदेह को पूरी तरह से मिटाने के लिए अपना डेरा डाल दिया। रेबेका ने पचीनों के साथ सबके सामने प्यार का इजहार किया। इस हरकत से आसपास के सभी लोग ईर्ष्या करने लगे, लेकिन डीमन किंग भी जल उठा। तभी एक और दासी रेबेका के पास आई और सीरियस चेहरे के साथ डीमन किंग का आदेश सुनाया। आज बहुत गर्मी है, महाराज ने आपको सैनिकों के घोड़ों के नाल ठंडा करने का निर्देश दिया है। रेबेका दंग रह गई। यह बुरी खबर थी। बेचारी छोटी सी नौकरानी के पास आज्ञा मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही रेबेका अनिच्छा से अपने कमरे पर जाने लगी, राजकुमारी लिली उसके पास से गुजरी। देखते ही देखते रात हो गई। रेबेका काम करते हुए मन ही मन बड़बड़ा रही थी, क्या वह मुझे सिर्फ तकलीफ देने के लिए शिकारगाह में लाया है? एक ही इंसान से दो काम बिना वेतन बढ़ाए करवा रहा है। वह सबसे घटिया किस्म का बॉस है। अपनी जान बचाने के लिए उसने ड्रैगन किंग से झूठ बोला था कि उसे पता है कि उल्टा तराजू कहाँ है। शायद यही उसका आखिरी मौका हो। वह डीमन किंग के सपने में प्रवेश करने का तरीका सोचने लगी। शायद मैं उसे बेहोश कर दूं, लेकिन वह बहुत ताकतवर है, उसे अपने प्यार में फंसा लूं। नहीं, मैं अब पचीनों की प्रेमिका हूँ। उस पर फिर से परिश्रम का मंत्र इस्तेमाल करूं, लेकिन फिर मैं भी सो जाऊंगी। जब वह तनाव में थी, तभी उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। मिस रेबेका, हम पूछताछ इकाई से हैं। महाराज ने आपको हमारे साथ चलने का आदेश दिया है। पूछताछ शब्द सुनते ही रेबेका का दिल जोर से धड़कने लगा। अब तो सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। आखिरकार डीमन किंग को उस पर शक हो ही गया। किंग के उससे पूछताछ करने का दावा करते हुए दो पहरेदार रेबेका को जंगल में ले गए। पूरे रास्ते उसका दिल जोर से धड़कता रहा। क्या महाराज को कुछ समझ में आया? राजकुमारी लिली ने उसे कुछ बताया था। जितना ज्यादा वह सोचती, उतना ही ज्यादा घबराती, खासकर इस बात से चिंतित कि ड्रैगन किंग उसने लिली को अपने सारे रहस्य बता दिए थे। जैसे जैसे वह शिविर से दूर होते गए, वातावरण और भी भयावह होता गया। रेबेका ने पूछे बिना नहीं रह सकी, क्या हो रहा है? पल भर में दोनों पहरेदारों के चेहरे ठंडे पड़ गए। उनकी आंखों में जानलेवा चमक आ गई और उन्होंने एक एक शब्द करके कहा, हम तुम्हें यहाँ से विदा करने आए हैं। इस बीच राजकुमारी लिली ने जानबूझकर डीमन किंग के तंबू में समय बिताने के लिए कुछ देर रुकी रही। जब उसे लगा कि काफी समय बीत चुका है, तो वह जाने के लिए उठ खड़ी हुई। डीमन किंग को उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लिली के जाने के बाद डीमन किंग को रेबेका की याद आई। एक दासी ने उसे बताया कि वह अभी भी घोड़ों को धो रही है। यह सुनकर किंग ने तुरंत अपना काम छोड़ दिया और तंबू से बाहर निकल आया और दासी को साफ साफ कहा कि वह पचीनों को ना बताए। मजबूत बाहों ने उसे पकड़ लिया और कसकर थाम लिया। रेबेका ने ऊपर देखा तो पाया कि वह डीमन किंग था।
उसका चेहरा सीरियस था, लेकिन उसकी आंखों में तनाव साफ झलक रहा था। मेरे पीछे आ जाओ। रेबेका सदमे से उभर पाती उससे पहले ही डीमन किंग ने एक जादुई घेरा सक्रिय कर दिया था। भूल गया, अपनी सांस रोक लो, डीमन किंग ने जल्दबाजी में कहा और रेबेका के मुंह और नाक को ढकने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगली रेबेका के होठों को छुई, मानो समय थम गया। रेबेका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सावधानी से अपने इतने करीब खड़े उस आदमी को देखा और सपने में बिताए सारे पलों को याद करने लगी। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। इतनी नजदीकी देखकर डीमन किंग घबरा गया। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और जाने के लिए मुड़ा। रेबेका जल्दी से उसके पीछे भागी, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। डीमन किंग को जाते देख रेबेका रोने लगी। महाराज, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़िए, मुझे यहाँ अकेला रहने से डर लग रहा है। उसकी चीखों ने उसे रोक दिया। वह धीरे से मुड़ा और उसने जमीन पर घुटनों के बल बैठी एक दयनीय छोटी लड़की को देखा, जो इतनी दुखी लग रही थी कि किसी को भी उस पर तरस आ जाता। तभी रेबेका के पेट ने अचानक गुड़गुड़ाहट की आवाज दी। वह इतनी शर्मिंदा थी कि मानो मर ही गई हो। बेवकूफ पेट, भूख तो किसी और समय लग सकती थी, अब क्यों? पलक झपकते ही आग आग पर रसीला मांस भूनने लगा, लेकिन रेबेका हिचकिचाई। क्या यह उसी जहरीले मेंढक का मांस था? डीमन किंग ने शांत भाव से कहा कि उसने विष ग्रंथियां निकाल दी है। यह सुनकर रेबेका ने आत्मविश्वास से एक निवाला लिया और उसका स्वाद तुरंत उसकी आत्मा में उतर गया। वह इतना स्वादिष्ट था कि वह खुशी से पैर पटक सकती थी। रेबेका की नजर अनजाने में डीमन किंग पर पड़ी। उसने देखा कि उसने मांस को छोटे छोटे आसानी से खाने योग्य टुकड़ों में काट कर बस उसके लिए रखा था। यह उसकी इतनी बड़ी समझदारी थी जिसका शायद उसे एहसास भी नहीं था। उस समय रेबेका को यकीन हो गया कि दोनों पहरेदारों को डीमन किंग ने नहीं भेजा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि कौन उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। जब वह सोच रही थी, तभी डीमन किंग ने धीरे से बोला, राजकुमारी लिली ने मुझे पूरे 1 घंटे तक व्यस्त रखा ताकि तुम्हें मौत के इस दलदल में फंसा सके। रेबेका चौंक गई। राजकुमारी लिली ने तुम्हारा इस्तेमाल मुझे जैसी तुच्छ दासी को मारने के लिए किया। शायद इसका कारण तुमसे जुड़ा है, मुझसे नहीं। रेबेका ने हिम्मत जुटाई और डेमन किंग के करीब गई। महाराज, अगर मैं राजकुमारी लिली होती तो मैं भी एक्साइटेड होती। आपने मुझे अपनी निजी नौकरानी बनाने के लिए विशेष रूप से ही क्यों कहा, और आपने मुझे क्यों बचाया? रेबेका के सवालों की बौछार से परेशान होकर डीमन किंग भड़क उठा। क्योंकि मैंने तुम्हें बार बार बख्शा है, इसीलिए तुम इतनी धृष्टता करने की हिम्मत कर रही हो। उसके शब्दों ने एक गहरी छाप छोड़ी और रेबेका घुटनों के बल गिरकर माफी मांगने लगी। रह गई। हवा में सन्नाटा छा गया, मानो एक लंबा समय बीत गया हो। फिर डीमन किंग ने आह भरी और उस भयानक सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, मैंने जांच की है, तुम्हारी माँ सचमुच सीरियस बीमारी। यह सुनकर रेबेका ने तुरंत ऊपर देखा और सावधानी से पूछा, महाराज, क्या आप जानते हैं कि अब उनकी क्या सिचुएशन है? उसकी आंसुओं से भरी आंखों को देखकर डीमन किंग सहन नहीं कर सके और धीरे से उसे दिलासा दिया, वह ठीक हो जाएगी। सच में डीमन किंग ने चुपके से डॉक्टर को अपना खून दे दिया था, लेकिन उनका इरादा रेबेका को यह बताने का नहीं था। डीमन किंग के कोमल शब्दों ने रेबेका के दिल को छू लिया। आंसुओं से भरी हुई उसने आखिरकार सालों से छुपाए हुए रहस्य को बताने का साहस जुटाया। 8 साल की उम्र से पहले मैं एक अनाथ बच्ची थी, जिसे जंगल में खून के लिए एक तालाब में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। मेरे माता पिता ने ही मुझे जंगली जानवरों के चंगुल से बचाया था। 8 साल की उम्र से पहले मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे अपना सारा प्यार दिया और एक मरती हुई बच्ची को दुनिया की सबसे खुश लड़की बना दिया। यह सुनकर डीमन किंग को जैसे बिजली का झटका लगा। तभी दबी हुई यादों का सैलाब उमड़ आया। उसने भी कभी किसी से वादा किया था कि वह उसे ढूंढ निकालेगा। डीमन किंग धीरे से बोला, क्या तुम 8 साल की उम्र से पहले के अपनी जिंदगी के बारे में जानना चाहती हो? क्या तुम जानना चाहती हो कि तुम जंगल में खून के तालाब में क्यों पड़ी थी? रेबेका ने पहली बार इस सवाल का सामना किया था और वह जम सी गई। उसे
बस इतना याद था कि जब उसके माता पिता ने उसे पाया तो वह चोटों से लथपथ थी। उसका अतीत भयानक रहा होगा और वह पुराने घावों को फिर से नहीं कुरे देना चाहती थी। डीमन किंग का दिल अजीब तरह से कस गया। क्या तुम यह नहीं जानना चाहती कि तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? क्या तुम बदला नहीं लेना चाहती? लेकिन रेबेका ने बस शांति से मुस्कुरा दिया। जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वह नहीं चाहेंगे कि मैं नफरत और दर्द में फंसी रहूं। अतीत को भुला देना ही उसका सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका है। रेबेका दरअसल डीमन किंग को यह बताना चाह रही थी कि उसके पिता नहीं चाहेंगे कि वह अपराध बोध और घृणा से पीड़ित हो, लेकिन उसे डर था कि कहीं किंग को उस पर शक न हो जाए। उसने तुरंत सोच विचार करते हुए उसके सामने थोड़ा सा जादू किया। अरे वाह! डीमन किंग ने अपनी आंखों से उस धुंधली रोशनी का पीछा किया और उसकी पुतलियां सिकुड़ गई। रेबेका की बाहों में एक आत्मा समाई हुई थी, पेलोनियस का पौधा। रेबेका ने जल्दी से समझाया, मुझे महसूस हुआ कि आपने और पूर्व राजा ने जो पेड़ लगाया था उसकी एक छोटी सी डाली में अभी भी उनकी आत्मा का अंश बाकी है, इसीलिए मैंने चुपके से उसे ले लिया और उसे ठीक करने की कोशिश की। महाराज, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। आपके पिता ने अपनी अंतिम शक्ति का इस्तेमाल करके जिंदगी की इस चिंगारी और आपकी रक्षा की उन सभी जगहों पर जहां आप उन्हें देख नहीं सकते थे। उन्होंने इन सभी सालों में कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। डीमन किंग अचानक रेबेका के करीब झुक गया। तो फिर तुमने इसे क्यों बचाया? रेबेका घबरा गई। मैं पूर्व राजा के लिए आप की तड़प महसूस कर सकती थी, एक ऐसा भारी बोझ जिसे आप मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। मैं नहीं चाहती थी कि आप गहरे अंधकार में फंस जाए। हालांकि यह पूरी वजह नहीं थी, लेकिन यही उसके दिल में था। रेबेका धीरे धीरे डीमन किंग के दिल को ठीक कर रही थी। एक खतरनाक सिचुएशन में भी वह अभी भी उसके लिए रोशनी और आशा लाने के बारे में सोच रही थी। तभी एक आवाज ने नाजुक वातावरण को भंग कर दिया। पचीनो अपने घोड़े पर सरपट दौड़ता हुआ आया। महाराज, दासी ने कहा कि आप वापस नहीं लौटे, इसीलिए मैं वह अपने सामने के सीन को देख कर दंग रह गया। महाराज ने रेबेका को अपना वादा दिया था और उसके लिए खुद सिपिया बोन रहे थे। यह एक अनोखा नजारा था। पसीनो अभी भी असमंजस में था कि डीमन किंग ने उसे महल में वापस जाने का आदेश दिया और हठपूर्वक समझाया कि वह बस उसके आदेश पर जहर की जांच कर रही थी। डीमन किंग के चले जाने के बाद पचीनो ने रेबेका से फुसफुसाकर पूछा कि क्या हुआ था। रेबेका ने आंसर दिया, मुझे धोखे से यहाँ लाया गया और मेरा सामना एक जादुई जानवर से हुआ। सौभाग्य से महाराज गश्त पर यहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने मुझे बचा लिया।